सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीए मार्केटिंग मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीपीए मार्केटिंग करने के लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, एक निश फ्रेंडली या फिर निश रिलेटेड वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन वेबसाइट बनाने में जाऊँ, वो चीज़ सीखूँ, उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर वन चीज़, सीपीए मार्केटिंग करने के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके दो कारण हैं। नंबर वन चीज़, अगर आप सीपीए मार्केटिंग करोगे और वहाँ पे आप फ्री मेथड का इस्तेमाल करते हो, ओके, पेड मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फ्री मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, किसी को भी हो, अगर आप फ्री मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास एक वेबसाइट होना ही चाहिए। वो आप आने वाले वीडियोज़ में समझोगे, सीखोगे कि क्यों ज़रूरी होता है। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप दुनिया भर के किसी भी सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन कर लो, उनमें से जो टॉप लेवल के सीपीए नेटवर्क्स होते हैं, ओके, जो बहुत ही अच्छे और टॉप रैंक में आते हैं सीपीए नेटवर्क्स, उनमें अगर आप रजिस्टर करने जाओगे, ज्वाइन करने जाओगे, तो जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है वहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा कि आप लोगों को आपका खुद का वेबसाइट का एड्रेस जो है वहाँ पे मेंशन कराना होता है। ओके, अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है तो आप कतई एक अच्छे खासे सीपीए नेटवर्क के साथ ज्वाइन करके काम नहीं कर सकते। आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे, वो लोग आपको अप्रूवल ही नहीं देंगे। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब कभी भी आप जाके किसी भी सीपीए नेटवर्क में ज्वाइन कर रहे हो, आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर रहे हो, उनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपने कभी सीपीए मार्केटिंग किया है कि नहीं किया है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ भी अता पता नहीं है। तो उस केस में वो लोग इसलिए वेबसाइट देखते हैं कि कम से कम उनको ये पता लग पाए कि जो बंदा इस प्लेटफॉर्म को आके ज्वाइन कर रहा है उसको थोड़ा सा भी निश के बारे में आइडिया है कि नहीं, प्रॉपर नॉलेज वगैरह है कि नहीं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है कि नहीं। तो वो चीज़ के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट होना ही चाहिए। ओके, ज़्यादातर मैक्सिमम जो बड़े लेवल के सीपीए नेटवर्क होते हैं उनमें अगर आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो भी वेबसाइट आप बनाओगे वो हमेशा नीश रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अभी ये नीच क्या है या फिर निश क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ कैटेगरीज के बारे में बताया था सीपीए मार्केटिंग के ऊपर। उसमें से एक है आपका वेल्थ, दूसरा है आपका हेल्थ, और तीसरा है आपका रिलेशनशिप। नाउ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, ओके, सीपीए नेटवर्क में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। लेकिन जब कभी भी आप सीपीए मार्केटिंग के लिए, स्पेशली फॉर सीपीए मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाने जाओगे तो इन तीनों में से किसी एक निश के ऊपर ही आप बनाओगे। ओके, और कोई निश के ऊपर आप नहीं बनाओगे, बिकॉज ये एवरग्रीन टॉपिक है और ये हॉट निशेस है। अगर आप इनके ऊपर अपना वेबसाइट को बिल्ड करोगे तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम सीपीए नेटवर्क्स है बड़े बड़े, वो आप लोगों को ईजिली अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि ये जो बंदा है ये हॉट निशेस के ऊपर आइडिया रखता है। ओके, एक वेबसाइट बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें कंटेंट लिखो, ये लिखो, वो लिखो। तो एग्जैक्टली अगर आप वेल्थ के ऊपर बनाओगे, हेल्थ के ऊपर बनाओगे या फिर रिलेशनशिप के ऊपर बनाओगे तो उनके ऊपर एक चीज़ जाएगा कि नहीं, इस बंदे को नॉलेज है। ओके, अगर वो हेल्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनाया हुआ है और वहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल रहा है तो उसको इस निश के ऊपर आइडिया है। अगर वो हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करेगा और पर्टिकुलरली हेल्थ निश के ऊपर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको प्रमोट करने जाएगा तो उसको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इस निश के ऊपर एक वेबसाइट है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, उसको इस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस है। तो अगर हम लोग उसे अप्रूवल दे देंगे तो वो आके अगर हमारे सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन करके इसी कैटेगरी को प्रमोट करेगा तो वो लीड जनरेट कर सकता है, सेल ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है और उसको इस टॉपिक के बारे में, इस निश के बारे में पता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं तीन निशेस में आप लोग वेबसाइट बनाओगे ना। तीनों के ऊपर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तीन में से किसी एक को आप पकड़ लो। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को जो वेबसाइट बना के दिखाऊंगा वो वेल्थ के ऊपर होगा, मेक मनी ऑनलाइन निश के ऊपर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। नाउ अगर आप चाहो तो वेल्थ के ऊपर भी बना सकते हो, अगर आप चाहो
तो हेल्थ के ऊपर भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो रिलेशनशिप के ऊपर भी बना सकते हो। प्रोसेस सेम होने वाला है। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो करके आप किसी भी इन 3 में से किसी भी निश में बेसिकली वेबसाइट को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। बट इस कोर्स में मैं आप लोगों को वेल्थ के ऊपर एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। ओके, अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट बनाने से पहले आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ओके, और वो 2 चीज़ क्या होती है? एक है आपका डोमेन और एक होता है आपका होस्टिंग। ओके, तो डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है इसे आपको समझना पड़ेगा वेबसाइट बनाने से पहले। डोमेन इज़ नथिंग बट द वेब एड्रेस, जो आप लोग टाइप करते हो ना www.xyz.com। ओके, तो ये होता है बेसिकली डोमेन, जो एड्रेस, इसे ही हम डोमेन बोलते हैं। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है होस्टिंग। इस डोमेन को आपने ख़रीद लिया है, अभी इसको सर्वर में आपको बिठाना पड़ेगा, एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको होस्टिंग बाई करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। ओके, एक ग्रोसरी स्टोर या फिर कोई भी स्टेशनरी शॉप आप खोलने वाले हो और आपने अपने दुकान का जो शॉप है उसका नाम दिया है A1 ग्रोसरी शॉप। A1 ग्रोसरी शॉप, आई डोंट नो ऐसा नाम कोई देगा कि नहीं, बट मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। A1 ग्रोसरी शॉप। ओके, नाम आपने सिलेक्ट कर लिया, भाई बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन दुकान खोलने के लिए जो आपके दुकान का माल सामान है वो रखने के लिए एक स्पेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक शॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो वो होता है आपका स्पेस, जहाँ पे आप लोग अपना सामान रखोगे। नाम तो आपने सिलेक्ट कर लिया, बट उस सामान को, दुकान के सामान को रखने के लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी ना। ये प्लेस आपका खुद का भी हो सकता है या फिर आप रेंट पे भी ले सकते हो, राइट? तो एग्जैक्टली वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है वेबसाइट के लिए। मान लो ये जो दुकान का नाम है वो डोमेन है। ओके, और जो माल सामान है उसे रखने के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत पड़ती है, वो आपका होस्टिंग है। तो इसीलिए डोमेन और होस्टिंग दोनों की ज़रूरत एक वेबसाइट बनाने के लिए पड़ती है। समझ में आ रही है बात धीरे धीरे? नाउ ये जो नाम आप सिलेक्ट करोगे इसमें 3 चीज़ें हैं, देखिए www, उसके बाद xyz, उसके बाद .com है। तो ये जो नाम के बाद .com होता है इसको हम TLD बोलते हैं। ओके, एक्सटेंशन। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग एक्सटेंशंस मिलेंगे, जैसे कि .com, .org, उसके बाद .in, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग। ओके, .xyz वगैरह। लेकिन आप लोगों को CPA मार्केटिंग करने के लिए हमेशा .com डोमेन ही लेना है। ओके, ये टॉप लेवल का डोमेन होता है बेसिकली, और इसके कुछ फ़ायदे भी है। ओके, यूज़र्स को भी एक अथॉरिटी लगता है जब उसके पीछे .com लगा होता है। और एक दूसरी चीज़, जब कभी भी आप पेड कैंपेन वगैरह चलाओगे, तो कोई भी पेड कैंपेन का नेटवर्क हो, चाहे वो बिंग एड्स हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे .com होने से आपका ऐड जो है वो जल्दी अप्रूव हो जाता है। ये मैंने खुद पर्सनली रियलाइज़ किया है पिछले 9 सालों में। ओके, तो हमेशा आपको .com ही लेना है। दूसरा और कोई एक्सटेंशन जो TLD होता है उसको आपको चूज़ नहीं करना है। ओके, क्योंकि आप चाहे .com ले रहे हो, .in ले रहे हो, उसमें पैसे का फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। ओके, कभी कभार तो आपको जो .com डोमेन है वो आपको .org या फिर .in वाले डोमेन TLD से भी सस्ता पड़ जाता है। ओके, बहुत ही सस्ते में पड़ जाता है, तो आपको हमेशा .com ही लेना है। एक और चीज़, जो आपका नाम होगा, फॉर एन एग्जांपल मान लो ये XYZ है। ओके, www.xyz.com, ये जो आपका नाम होगा वो आपके नीश से रिलेट होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एक एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक वेबसाइट का डोमेन ख़रीदा है और उसका नाम है sports24.com। ओके, यहाँ पे www लगा देते हैं, www.sports24.com। नाम देख के आपको कैसा लग रहा है? ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि ये जो वेबसाइट है इसमें जाके हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब। बट मैंने क्या किया, मैंने जब वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट के अंदर मैं सारे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है वो डाल रहा हूँ। ओके, जब आप इस वेबसाइट में जाओगे
इस वाले वेबसाइट को ओपन करोगे, आप ये सोच के ओपन करोगे कि इसमें तो हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप वेबसाइट में लैंड हुए आपने देखा कि उसमें सारे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स है। आपको कैसा लगेगा? टोटली अनप्रोफेशनल लगेगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। ओके, अगर आप स्पोर्ट्स के लिए ले रहे हो तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का ही कंटेंट होना चाहिए, ना कि हिंदी सॉन्ग्स। ये टोटली अनप्रोफेशनल है और ऐसी गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, सीपीए मार्केटिंग करने के दौरान, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि इस कोर्स के लिए मैं वेल्थ नीश को चूज़ करूँगा और वेल्थ नीश से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाऊंगा। तो वेल्थ के अंदर आता है मेक मनी ऑनलाइन और बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले ऑफर्स। ओके, तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई एक नाम हमको लेना है बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए, जो डोमेन हमारा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग ले सकते हैं earnmoneyonline.com या फिर earnmoney24x7.com, earnmoneyworld.com। इस तरीके के जो रिलेटेड डोमेन है, जो रिलेटेड नाम है, वैसे हमें लेना है। ओके, तो अभी चलिए मैं आप लोगों को मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में लेके जाता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने एक डोमेन में बाई करूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं होस्टिंग बाई करूँगा और उसके बाद मैं उस होस्टिंग के साथ डोमेन को लिंक कैसे करना है वो दिखाऊंगा। क्योंकि डोमेन और होस्टिंग बाय करने से ही नहीं होता है दोस्तों, उसको आपको लिंक भी कराना पड़ता है। तो आइए चलिए प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर मूव करते हैं। मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में। राइट दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि बाय किए गए डोमेन को हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब कभी भी आप सीपीए मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट बनाने जाते हो तो डोमेन और होस्टिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको ख़रीदना पड़ेगा। फ्री में बहुत सारे डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर है, लेकिन मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि जब आप प्रोफेशनल तरीके से सीपीए मार्केटिंग करोगे वहाँ पे आप डोमेन को परचेज ना करके फ्री वाला डोमेन और होस्टिंग यूज़ करोगे। वो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस तरीके के डोमेन और इस तरीके के होस्टिंग को लेके बेसिकली जो फ्री वाले मिलते हैं उनसे आपका काम नहीं होगा। तो आप लोगों को पेड में जाना ही पड़ेगा। और जब कभी भी हम डोमेन परचेज की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आजकल काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अलग अलग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कूपन कोड ले सकते हो फ्री में, और डोमेन खरीदने के टाइम पे या फिर होस्टिंग खरीदने के टाइम पे उनके ऊपर हैवी डिस्काउंट भी पा सकते हो। नाउ डोमेन खरीदने से पहले आप लोगों को ये सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डोमेन कहाँ से खरीदोगे। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग डोमेन प्रोवाइडर्स है, जैसे कि GoDaddy है और भी बहुत सारे अलग अलग है। तो आपका सबसे पहला जो काम होगा दोस्तों वो होगा आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके सर्च करना है टॉप 10 डोमेन प्रोवाइडर्स, जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का नाम। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूँगा और ये लिख के आपको सर्च करना है। तो जितने भी टॉप 10 लेवल के डोमेन प्रोवाइडर्स है इंडिया में, उनके सारे के लिस्ट आ जाएंगे और उनसे आप चूज़ कर सकते हो बेसिकली जो सर्च रिजल्ट आपके सामने आएगा कि कहाँ से आप ख़रीदना चाहते हो। सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप होस्टिंग बाय करोगे तो होस्टिंग के टाइम पे भी आप यहाँ पे सर्च करोगे टॉप 10 होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग डोमेन प्रोवाइडर्स के नाम आए हैं, जैसे कि बिग रॉक, GoDaddy, ब्लूहोस्ट। इनसे बेसिकली आप जाके डोमेन जो है वो बाई कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बाई करके दिखाता हूँ। लेकिन बाई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोर्स में डोमेन बाई करने के लिए मैं GoDaddy का इस्तेमाल करूँगा। ओके, क्योंकि मैं पर्सनली जो भी डोमेन खरीदता हूँ बेसिकली वो GoDaddy से ही खरीदता हूँ। ओके, और दूसरा जो होस्टिंग होगा, होस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे HostGator का। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप कहीं से भी जाके डोमेन खरीदो, चाहे वो GoDaddy हो, चाहे वो ब्लूहोस्ट हो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, जो GoDaddy में प्रोसेस होगा वही प्रोसेस ब्लूहोस्ट में भी होगा और तीसरे वाले में भी वही होगा और बाकी के जितने भी है उनमें भी सेम ही होगा। ओके, सिर्फ नाम अलग अलग है और कंपनीज अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए मैंने GoDaddy अकाउंट में लॉगिन कर लिया है।
आप कहीं से भी खरीदो दोस्तों, GoDaddy से खरीदो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदो, सबसे पहले उनके वेबसाइट में जाके आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना। ओके, उसके बाद आप लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट में, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा अगर आप GoDaddy का इस्तेमाल कर रहे हो। बट अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे डैशबोर्ड अलग आ सकता है। नाउ कहीं से भी आप डोमेन खरीदो, सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा। तो जब कभी भी आप डोमेन खरीदोगे, बेसिकली जो नाम है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा facebook.com, ओके, और लिख के यहाँ पे सर्च करूँगा तो देखिएगा क्या रिजल्ट में आता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा। ये देखिए, facebook.com इज़ ऑलरेडी टेकन। क्योंकि फेसबुक कंपनी ने facebook.com को ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है, तो मैं सेम नाम से डोमेन नहीं खरीद सकता। तो जब कभी भी आप यहाँ पे डोमेन खरीदने जाओगे, आपका जो नाम होना चाहिए वो बेसिकली एक यूनिक नाम होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप यहाँ पे नाम डिसाइड करोगे, जो भी आप नाम से डोमेन को परचेज करोगे, वो निश फ्रेंडली होना चाहिए। निश फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर या फिर जिस कैटेगरी के ऊपर आप अपना वेबसाइट को बिल्ड करोगे, उससे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पास्ट के वीडियो लेसन्स में आप लोगों को बताया था कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को एक मनी रिलेटेड, ऑनलाइन मनी मेकिंग रिलेटेड वेबसाइट बिल्ड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा वो मनी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे कि मनी रिलेटेड वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम में मनी रखा है। ओके, जो निश मेरा होगा, वेबसाइट का जो कैटेगरी होगा उससे मिलता जुलता है, रिलेट कर रहा है। कोई भी पर्सन अगर इस डोमेन को देखेगा तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये पैसे से रिलेटेड है। ओके, समझ में आ रही है बात? वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप कोई भी निश चूज़ करो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और तीसरा निश हो। आपका जो निश है उसके साथ हमेशा नाम रिलेट होना चाहिए, नहीं तो ये टोटली अनप्रोफेशनल लगेगा। और साथ ही साथ जब कभी भी आप किसी बड़े CPA नेटवर्क में जाके अप्लाई करोगे तो उनको भी ये ठीक नहीं लगेगा। उनको ये समझ में आएगा कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है, बेसिक आइडिया ही नहीं है निश के ऊपर, तो आप प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को किस तरीके से प्रमोट करोगे। ओके, तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं इसको बाय करता हूँ। तो बाय करने के लिए दोस्तों मैंने इसको सर्च किया है, और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, thereviewmoney.com इज़ अवेलेबल 199 रुपीज़ में मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। तो ये अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा ये कार्ट में ऐड हो चुका है। अभी मैं कंटिन्यू टू कार्ट में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होगा, और रिफ़्रेश होके मेरा जो परचेज़ का कार्ट है वो ओपन हो जाएगा ना। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाई करो, ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ना। ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको जो है वो एनेबल रख सकते हो। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप डोमेन परचेज करोगे तो एक नाम से वो डोमेन रजिस्टर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी अगर इस डोमेन को मैं बाय करूँगा तो ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगा, साथ ही साथ मेरा एड्रेस भी होगा, मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, मेरा सारा पर्सनल डिटेल्स होगा। तो ये जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, अगर मैं इसको ऑन रखूँगा तो वो सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हाइड हो जाएगा। ओके, कोई भी पर्सन आके मेरे डोमेन का इस्तेमाल करके मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है वो कभी भी निकाल नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, 299 पर ईयर। हर साल आपको 299 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसको आप एनेबल रख सकते हो, और बाकी जो भी चीज़ें हैं इन्हें अगर आप एनेबल नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये मेरे को प्रोफेशनल ईमेल देने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको जो है वो नो थैंक्स करूँगा, क्योंकि ईमेल जो है हम अपने होस्टिंग प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके फ्री में बना सकते हैं, और इस तरीके के ईमेल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली CPA मार्केटिंग करने के लिए। ओके, क्योंकि हम जस्ट वेबसाइट बनाएंगे, ईमेल की हमको जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये मुझे बोल रहा है कि आप हमारा होस्टिंग भी ले लीजिए, तो मैं जो है वो होस्टिंग अलग से बाय करूँगा होस्ट गेटर का इस्तेमाल करके। तो मैं इसको भी नो थैंक्स रखूँगा, और नो थैंक्स रख के मैं कंटिन्यू टू कार्ट में इस तरीके से क्लिक कर दूँगा। ये देखिए मेरा पेमेंट पेज जो है वो ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इस डोमेन को कितने सालों के लिए बाय करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस तरीके से क्लिक करूँगा तो अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक मैं ये डोमेन अभी के अभी बाई करके रख सकता हूँ, रिजर्व करके रख सकता हूँ मेरे लिए। लेकिन अगर मैं 10 साल के लिए यहाँ पे ख़रीदूँगा तो मेरे को प्राइस भी ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके,
तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे बाई करोगे उसके ऊपर आपको थोड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 ईयर के लिए ही जो है वो परचेज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आप जो है वो मत जाइए। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर ही रखूँगा और 1 ईयर रखने के बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देखिए हैव ए प्रोमो कोड, मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे पास कोई प्रमोशनल कोड वगैरह है कि नहीं, डिस्काउंट कूपन वगैरह है कि नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा जो ये अकाउंट है GoDaddy का, ये लगभग 4 से 5 साल पुराना अकाउंट है और पुराने अकाउंट के लिए ये जो प्रोमो कोड इंटरनेट पे आपको मिलेंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट में, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ओके, अगर आपका एक फ्रेश अकाउंट है तभी आप प्रोमो कोड इस्तेमाल कीजिएगा, वहाँ पे 100% काम करता है। तो प्रोमो कोड किस तरीके से ढूंढ के निकालते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैं डोमेन ख़रीदने जा रहा हूँ GoDaddy से, तो आपको बेसिकली टाइप करना है गूगल में आके GoDaddy डोमेन कूपन। ओके, इस तरीके से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ख़रीदो, उस प्लेटफॉर्म का नाम देना है और एंड में आपको कूपन लगाना है। फ्री में आपको बहुत सारे कूपन मिलेंगे। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली जो डोमेन खरीदने के लिए कूपन है GoDaddy का, वो मेरे को मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट्स के ऊपर आपको मिलते हैं। ये देखिए, अप टू 50% ऑफ ऑन .com डोमेन्स, अप टू 40% ऑफ ऑन .in डोमेन्स। तो आप लोगों को शो कूपन कोड में क्लिक करना है और क्लिक करके कूपन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपको बेसिकली पेस्ट कर देना है वो कूपन। ओके, तो मैं अभी के लिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये पुराना अकाउंट है दोस्तों, और पुराने अकाउंट में ये कूपन वगैरह ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करते। ओके, उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रिन्यू ऑल प्रोडक्ट्स ऑन दिस ऑर्डर, तो इसको हमेशा अनटिक करना, नहीं तो होगा ये हर 1 साल में ये जो अमाउंट है वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, मतलब जिस भी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पेमेंट करोगे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऑल डन। यहाँ पे देखिए मैं जो टोटल अमाउंट पे कर रहा हूँ वो है 1370 रुपये। ओके, 1 साल के लिए। तो मेरा कार्ड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है वो परचेज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, UPI, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके आप डोमेन को बाई कर सकते हो। तो चलिए मैं बाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने डोमेन को बाई कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसी ईमेल आईडी पे वो लोग एक रिसिप्ट भी सेंड कर देंगे। ओके, चाहे तो आप यहाँ से भी व्यू रिसिप्ट में क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो PDF में। नाउ जब कभी भी आप डोमेन परचेज़ कर लोगे तो परचेज़ करने के बाद यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल में आओगे और आने के बाद यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आपको एक बटन दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी डोमेन परचेज़ किए होंगे वो सारे डोमेन के लिस्ट आपको यहाँ पे ही दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग डोमेन मैंने बाई कर रखे हैं और अभी जो मैंने डोमेन बाई किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है thereviewmoney.com। ओके, तो ये जो पैनल है दोस्तों, यहाँ पे आके आप सारे सेटअप वगैरह कर सकते हो। ओके, DNS मैनेज वगैरह आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो मेरा डोमेन खरीदना हो चुका है, अभी हम लोग होस्टिंग बाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं इस डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ, इसके पूरे नाम को Ctrl+C करके, और मैं जाता हूँ HostGator में, क्योंकि मैं HostGator से होस्टिंग को ख़रीदने वाला हूँ। आप कहीं से भी ख़रीद सकते हो दोस्तों, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर जगह से ख़रीदना है। ओके, तो जब कभी भी आप होस्टिंग ख़रीदने जाओ तो सेम ही आपको करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म में फ्री में, ईमेल आईडी पासवर्ड बना के। तो मैंने तो ऑलरेडी करके हुए रखा है क्योंकि ये मेरा जो अकाउंट है ये भी लगभग 4 से 5 साल पुराना अकाउंट है। तो इसके केस में भी दोस्तों आप लोग परचेज़ के टाइम पे कूपन इस तरीके से जो है वो लेके डिस्काउंट पा सकते हो। ओके, एनीवे दोस्तों, जब कभी भी आप होस्टिंग बाई करने जाओगे तो आपको वेब होस्टिंग, क्लाउड, वर्डप्रेस, इस तरीके के अलग अलग होस्टिंग मिलेंगे। तो आपको हमेशा लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग ही खरीदना है। ओके, लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। ओके, इसके अलावा और कोई भी होस्टिंग आपको नहीं खरीदना है। ओके, लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग ही आपको खरीदना है और ये वाला होस्टिंग आप लोगों को किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग वाले में, और क्लिक करने के बाद जो मैंने डोमेन यहाँ पे परचेज़ किया है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। नाउ एंटर करने से पहले एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको देखिए बोलेगा कि सिलेक्ट सर्वर लोकेशन। तो होस्टिंग हम लोग बेसिकली किस लिए ख़रीदते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने नाम ख़रीदा है डोमेन, वो तो हमारा नाम हुआ, लेकिन जो हमारा डेटा होगा, इमेज होगा, कंटेंट होगा, ओके, जो भी चीज़ें हम लोग हमारे वेबसाइट में बेसिकली इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस वगैरह होगा, तो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह होना चाहिए सर्वर में। तो वही बेसिकली होस्टिंग होता है। नाउ इसका अलग अलग सर्वर लोकेशन होता है। जैसे कि अगर आप HostGator से ख़रीदोगे तो आपको इंडिया वाला सर्वर दिखाएगा और आपको US वाला सर्वर दिखाएगा। तो CPA मार्केटिंग हम लोग जो करते हैं
वो ज़्यादातर यूएस, यूके इन सब कंट्रीज़ को टारगेट करके ही करते हैं। तो हमेशा आप लोग यूएस वाला सर्वर ही बेसिकली ख़रीदना, ओके, इसको ही सिलेक्ट करना। इंडिया आप कभी भी सिलेक्ट मत करना। इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस सर्वर का मतलब क्या है बेसिकली, मतलब जो भी डेटा आपका वेबसाइट का होगा वो किस जोन में बेसिकली स्टोर होगा। अगर वो इंडिया में स्टोर होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंडिया का सर्वर लेता हूँ, तो होगा ये कि यूएस से अगर कोई भी बंदा मेरे वेबसाइट को ओपन करेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ओके। बट अगर इंडिया से वो ओपन करेगा मेरे सेम वेबसाइट को, तो वो कम टाइम में ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरा सर्वर का लोकेशन यूएस में है, तो यूएस से अगर कोई ओपन करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी खुल जाएगा, लेकिन इंडिया से अगर ओपन करेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। यही बेसिकली सिंपल थिंग होता है, ओके, ये जो सर्वर लोकेशन का। तो आपको हमेशा यूएस सिलेक्ट करना है, और यूएस सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्लान है, स्टार्टर प्लान, उसी को आपको ख़रीदना है 99 रुपीज़ पर मंथ। नाउ इसके ऊपर आप डिस्काउंट भी पा सकते हो, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं बाय नाउ बटन में इस तरीके से क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने क्या अपने डोमेन को ऑलरेडी खरीद के हुए रखा है। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे येस में क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे www. ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके ठीक साइड में आप लोगों को वो नाम टाइप करना है या फिर पेस्ट करना है जो डोमेन आपने खरीदा है। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर स्पेस होगा तो गलती हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे कुछ अलग अलग सर्विसेज मेरे को अपसेल करने की कोशिश कर रहा है HostGator, तो मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा। इस चीज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग जब खरीदोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, डोमेन हो, होस्टिंग हो, ये बहुत ज़्यादा अपसेलिंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब होस्टिंग के साथ आप लोगों को अलग अलग सर्विसेज भी बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये बटन वगैरह आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन्हें अनटिक कर दीजिएगा, ओके। इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। तो मैं अभी कंटिन्यू वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा दोस्तों, और कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा पेमेंट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये 5 साल का दिखा रहा है। तो मैं इसको जो है वो अभी के लिए 1 मंथ का ही कर देता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट को मैं सिर्फ कोर्स पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ओके। आगे यूज़ नहीं करूँगा दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे मैं जो है वो पेमेंट पे कर रहा हूँ 235 रुपीज़। नाउ यहाँ पे देखिए एक कूपन ऑटोमेटिकली आ चुका है सनशाइन करके, और कूपन नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस कार्ट दिखा रहा है। तो ऐसा अगर आपको दिखाए, यहाँ पे बेसिकली इस बॉक्स में ये जो सनशाइन लिखा हुआ बॉक्स है, इस पे आप अलग अलग कूपन्स को पेस्ट करके टेस्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए आपको जस्ट सेम थिंग ही करना है, ओके। गूगल में जाना है, गूगल में जाके सर्च करना है, जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप होस्टिंग खरीद रहे हो उसका नाम देना है और कूपन कोड टाइप करना है, दैट्स इट। आपको बहुत सारे हज़ारों ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो फ्री में आपको कूपन देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा, और मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन में क्लिक करने के बाद मुझे पेमेंट जो गेटवे है वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो CC एवेन्यू यूज़ करूँगा, और मैं क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करूँगा। नाउ यहाँ पे उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है, ये देखिए, उसको मैं इस तरीके से टिक करूँगा और पे नाउ वाले बटन में इस तरीके से क्लिक कर दूँगा, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे कोर्स पर्पज़ के लिए दोस्तों इस होस्टिंग को सिर्फ 1 महीने के लिए ख़रीदा है। आप कभी भी 1 महीने के लिए मत ख़रीदना। आप लोग जब खरीदोगे तो 1 साल के लिए ही ख़रीदना, ओके। 1 साल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा आएगा वो 2000 के आसपास होगा ना। उसके ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा कूपन कोड डाल के। तो अगर आप 50% डिस्काउंट भी पा लेते हो, जो कि नॉर्मली आप पा लोगे, ओके, इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे कूपन है, तो आप 1000-1200 में आपका जो है वो होस्टिंग आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 1500 रुपये के अंदर आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आप लोगों को डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, ओके। और 1 साल तक आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के लिए वो होस्टिंग और वो डोमेन आपका हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को जो है वो मेरा कार्ड डिटेल एंटर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे भी आप लोग UPI, वॉलेट, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करके, ऑलमोस्ट सभी तरीके का इस्तेमाल करके जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको लिंक करना है बाद में, ओके। तो दोस्तों मैंने अपने होस्टिंग को ख़रीद लिया है। ये देखिए मैसेज आ चुका है, थैंक यू, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। नाउ डोमेन खरीदना भी हो गया, होस्टिंग को लेना भी हो गया, बेसिकली ख़रीदना भी हो गया। अभी उस डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम प्रोसेस ही होगा दोस्तों, अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म का और मीडियम का इस्तेमाल करते हो, ओके। प्रोसेस सेम होने वाला है जैसा मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले माई अकाउंट सेक्शन में जाना है, इस तरीके से बटन में क्लिक करके, ओके। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए HostGator में मैनेज ऑर्डर्स लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, और नीचे यहाँ पे लिस्ट सर्च ऑर्डर्स में आप लोगों को क्लिक करना है,
ओके, तो यहाँ से भी जब आप होस्टिंग खरीदोगे ना, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से भी खरीदते हो, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सारे डिटेल्स वो लोग भेज देंगे। ओके, ज़रूरी पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, रिसिप्ट वगैरह वो लोग भेज देते। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है वो फिर से ओपन हो चुका है और मुझे इस लिस्ट से बेसिकली जो अभी मैंने डोमेन ख़रीदा है उसको ढूंढ के निकालना है। तो मैंने जो डोमेन अभी ख़रीदा है दोस्तों वो है thereviewmoney.com। ओके, ये देखिए आ चुका है। तो इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसका पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। और इस पेज में आने के बाद दोस्तों बेसिकली ये पैनल खुल चुका है जहाँ से मैं नेम सर्वर्स को निकालूंगा। तो मैंने जो होस्टिंग ख़रीदा है वो है सिंगल डोमेन लिनक्स होस्टिंग। ये देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है। ओके, तो इसके नीचे नेम सर्वर्स डिटेल्स लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे 2 नेम सर्वर्स आएंगे, इनको मुझे यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके GoDaddy में जाके DNS मैनेजमेंट ओपन करके वहाँ पे पेस्ट करना है। ना किसी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे 2 के जगह 4 भी हो सकता है, तो उस केस में आपको चारों को कॉपी करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले वाले को इस तरीके से Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ GoDaddy में। और जाने के बाद यहाँ पे ये मेरा डोमेन अभी मैंने बाई किया है और यहाँ पे DNS लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, तो इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का DNS मैनेजमेंट वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे देखिए नेम सर्वर्स। तो यहाँ पे देखिए चेंज लिखा हुआ एक बटन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे नया नेम सर्वर यहाँ पे एंटर करना है बेसिकली, ताकि लिंक हो पाए मेरे बाई किए गए होस्टिंग से। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए एंटर माय ओन नेम सर्वर्स एडवांस लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। तो वहाँ पे बेसिकली 2 नेम सर्वर्स ही थे। अगर आपके केस में आप किसी और प्लेटफॉर्म से बाई करते हो और वहाँ पे 2 से ज़्यादा नेम सर्वर्स हो रहे हैं, मतलब 4 हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ही बॉक्सेस है, तो आपको ऐड नेम सर्वर में क्लिक करके 2 और बॉक्सेस यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। ओके, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले वाले को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, बिना कोई स्पेस के होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो लिंक नहीं हो पाएगा सही से, गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद मैं दूसरे वाले को भी यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा इस तरीके से। आप लोग कॉपी ही कीजिएगा। ओके, टाइप करने जाओगे तो स्पेस बीच में हो जाएगा या फिर कोई डॉट वगैरह होगा वो मिस हो जाएगा, तो बाद में लिंक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट करूँगा। ये दोनों पेस्ट करना हो गया। अगर यहाँ पे 4 होता दोस्तों तो मैं यहाँ पे ऐड नेम सर्वर वाले बटन में क्लिक करके और 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस ले लेता और वहाँ पे पेस्ट कर देता। तो जैसे कि 2 है, 2 मैंने एंटर किया और अभी मैं सेव वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों ये 24 घंटे का टाइम लेता है। ओके, 24 घंटे के अंदर मेरा जो डोमेन है वो मेरे HostGator के होस्टिंग के साथ लिंक हो जाएगा। ओके, अप टू 24 आवर तक का टाइम इसमें लग जाता है। तो सेव में क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का एक जो है वो मैसेज आएगा और ये देखिए मेरे नेम सर्वर्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। ना 24 घंटा मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और मेरा जो डोमेन है वो मेरे होस्टिंग के साथ लिंक हो चुका है। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक निश फ्रेंडली प्रोफेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ना वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वो वर्डप्रेस के ऊपर होगा। वर्डप्रेस का इस्तेमाल मैं इसलिए करूंगा दोस्तों क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर आप एक बार देखोगे तो आप समझ जाओगे। और ज़्यादातर जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे उनके जो प्लगइन्स है वो वर्डप्रेस के लिए रेडीली अवेलेबल है, तो उस केस में भी हमें एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके अगर आप वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे तो आपको कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और आप जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपने जहाँ से भी अपने होस्टिंग को ख़रीदा है वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से अगर आप HostGator से ख़रीदे हो तो मैनेज ऑर्डर्स में आना है, लिस्ट सर्च ऑर्डर्स में आना है। उसके बाद जो भी डोमेन आपने बाई किया है उसके नाम पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका जो भी होस्टिंग होगा, जैसे कि मेरा इस केस में सिंगल डोमेन लिनक्स होस्टिंग है, उसके नीचे cPanel डिटेल्स लिखा हुआ एक बटन होगा। नाउ अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म से होस्टिंग को ख़रीदते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप HostGator से नहीं ख़रीदते हो तो वहाँ पे शायद उनका जो प्लेटफॉर्म या फिर जो भी उनका वेबसाइट है उसका डिज़ाइन लेआउट थोड़ा सा अलग हो, कलर वगैरह थोड़ा सा अलग हो, बट ये जो cPanel डिटेल्स लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है दोस्तों, ये जो cPanel डिटेल्स लिखा हुआ है इस वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड ऑटो जनरेट करके
इस प्लेटफॉर्म की तरफ से दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, ये जो चेंज पासवर्ड लिखा हुआ बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके सबसे पहले इस पासवर्ड को चेंज करना है। और चेंज करते टाइम जब आप पासवर्ड बनाओगे तो वहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, इन सब का मिक्स करके आपको पासवर्ड बनाना है, अदरवाइज उनका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो पासवर्ड होगा, ये जो यूजर नेम होगा, इसे आप कहीं पे लिख के सेफ जगह पे रख लेना, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत बाद में भी पड़ने वाली है। अगर आप इसे खो दोगे या फिर भूल जाओगे तो बाद में दिक्कत होगा। तो मेरा ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे जो है वह चेंज करना हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहला जो काम करके दिखाऊंगा वो है सी पैनल में लॉगिन करके। तो चलिए दोस्तों, सी पैनल में सबसे पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए सी पैनल का URL ऑलरेडी दे रखा है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, वो लोग आपको इस तरीके से कोई पैनल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, वो लोग क्या करेंगे, होस्टिंग बाई करने के बाद आप लोगों को आपका जो ईमेल आईडी होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, वहाँ पे सारा डिटेल वो लोग सेंड कर देंगे। जैसे कि ये URL हो गया, वो भी आपको सेंड कर दिया, ये आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, तो वो आपको सेंड कर देंगे ऑलरेडी। ओके, तो आपको बेसिकली उस लिंक पे क्लिक करके ओपन करना है सी पैनल को। ओके, आपको उनके प्लेटफॉर्म में आकर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी प्लेटफॉर्म में नहीं है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप उनसे ख़रीदते हो तो वहाँ पे आपको वैसे भी मिल सकता है। तो आप लोगों को परेशानी ना आए, इसलिए मैंने आप लोगों को एडवांस में ही जो है वो बता दिया है। एनीवेज, चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके जो है मैं अपने सी पैनल में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे यूज़र आईडी को जो है यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। इस पर लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, चलिए इसको लोड होने देते हैं एक बार। तो बेसिकली सी पैनल में जाके ही दोस्तों आप लोग एक वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे, वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे, और जो भी चीज़ें होती है, ओके, जो भी चीज़ होती है एक वेबसाइट से रिलेटेड, डेटाबेस क्रिएट करना और भी दूसरे तरीके के भी काम होते हैं, तो वो सारा चीज़ आप लोग अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके ही मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी आ चुका है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन लिखे हुए बटन में जो है वो क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। नाउ अभी सबसे पहला काम मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा यहाँ पे, वो है HTTPS। ओके, SSL सर्टिफिकेट किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। SSL क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका जो डोमेन होता है, डोमेन के उसके ठीक आगे HTTP या फिर HTTPS इस तरीके का जो है वो लिखा हुआ होता है। तो HTTP जो होता है वो सिक्योर्ड नहीं माना जाता है। ओके, बट HTTPS जो होता है उसको सिक्योर्ड माना जाता है। नाउ इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जब उसके साइड में S लग जाता है तो वो हो जाता है सिक्योर। दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ज़्यादातर जो पेमेंट रिलेटेड वेबसाइट होते हैं, जहाँ पे जाके आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट बेसिकली करना होता है या फिर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वहाँ पे HTTPS वेबसाइट ही होता है। ओके, बट आजकल ज़्यादातर जो मैक्सिमम वेबसाइट है सिर्फ पेमेंट रिलेटेड वेबसाइट नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम वेबसाइट 99% वेबसाइट जो है वो HTTPS ही होता है। तो हमें HTTPS जो है वो लगाना है, इंस्टॉल करना है। तो जब कभी भी आप HostGator से होस्टिंग को ख़रीदोगे, तो मैंने जो प्लान लिया था वो स्टार्टर प्लान था। तो स्टार्टर प्लान के साथ वो लोग SSL सर्टिफिकेट जो होता है HTTPS का वो फ्री में दे देते। ओके, बट उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है कंट्रोल पैनल में आके। बट अगर आप कहीं और से परचेज करते हो, एग्जांपल के लिए किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपने जो है वो होस्टिंग को बाई किया है, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में SSL नहीं प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपसे बोलेंगे कि आप इतना पैसा पे करो तो हम जो है वो SSL इंस्टॉल कर देंगे आपके वेबसाइट में। आपको कभी भी पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्री मेथड भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग फ्री में SSL को इंस्टॉल कर सकते हो अपने वेबसाइट में, अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करता है तो वो हम बाद में, थोड़ी देर बाद में हम लोग सीखेंगे जब हमारा वेबसाइट बन जाएगा। तो इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों मैं इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लिखा हुआ एक ऑप्शन है, उसके ठीक नीचे SSL/TLS स्टेटस दिया गया है। ओके, तो ये मेरे को फ्री में मिला है, तो मैं इसी वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करके अभी आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मेरे डोमेन में। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो डोमेन है वो आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए thereviewmoney.com, उसके बाद mail.thereviewmoney.com, उसके बाद www.thereviewmoney.com। तो मैं यहाँ पे सभी में इस तरीके से टिक करके सिलेक्ट करूँगा, और ये जो रन ऑटो SSL का ऑप्शन है, जो बटन है, अगर आप HostGator इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है। इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। ओके, इसको इंस्टॉल होने में। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और एक बार जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस को हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो दोस्तों मेरा जो ऑटो SSL है, बेसिकली HTTPS है, वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए मैसेज भी आ चुका है। ओके, और ये रिफ्रेश हो रहा है
और यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है ऑटो SSL डोमेन वैलिडेटेड, सभी में वैलिडेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी इंस्टॉल करना है अगर आप HostGator का इस्तेमाल करते हो। HostGator में आप कोई भी प्लान लो दोस्तों, आपको फ्री में ऑटो SSL जो है वो मिल जाता है, बेसिकली SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, बट बाकी कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो है वो आपको पैसे देके ख़रीदना पड़ता है। बट मैं आपको एक वे बताऊँगा जिस वे का इस्तेमाल करके आपको पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में वो चीज़ हो जाएगा। तो अभी चलिए मैं बैक जाता हूँ इस तरीके से। ओके, और बैक जाके और बैक आने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो काम होगा वो है हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ओके, तो उसके लिए मैं इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करूँगा और स्क्रॉल करने के बाद सॉफ्टकुलस लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, ये देखिए सॉफ्टकुलस ऐप्स इंस्टॉलर, इसके ठीक नीचे आप लोगों को वर्डप्रेस लिखा हुआ होगा। तो सेम ऐसा ही आप लोगों को मिलने वाला है बाकी के प्लेटफॉर्म में भी। ओके, तो इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा वर्डप्रेस लिखे हुए आइकन में, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा। ओके, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये अभी HTTPS में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू से HTTPS जो है वो सिलेक्ट करना है, याद में रखिएगा। उसके बाद इस वाले कॉलम से बेसिकली आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपका वही डोमेन सिलेक्ट करना है जिस डोमेन को आपने ख़रीदा है, जैसे कि thereviewmoney.com ये मैंने अभी ख़रीदा है। उसके बाद कुछ कुछ केसेस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो साइड में बॉक्स है ना, इस पर आप लोगों को WP इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। ओके, तो ये अगर लिखा हुआ दिखे ना तो इसको हमेशा इरेज कर देना, नहीं तो बाद में इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ जाएगा। ओके, इसको हमेशा हटाना है आपको, इसको कभी भी नहीं रखना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को आना है और यहाँ पे देखिए साइट नेम करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा हुआ है, साइट डिस्क्रिप्शन पे माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको चेंज करना है, बट बाई चांस अगर आप चेंज नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए मैं इस सेक्शन को जो है वो ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने जाएंगे तो वर्डप्रेस के पैनल में जाके हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, तो लॉगिन करने के लिए अलग से हमारे पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इस पासवर्ड और यूज़र आईडी को भी बेसिकली आपको सेव करके रख देना है। उसके बाद देखिए एडमिन ईमेल, यहाँ पे आप इस ईमेल आईडी को इरेज करके अपना खुद का ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश में ही सिलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे 3 अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे स्क्वायर साइज़ के, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एकदम नीचे आना है और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ एक बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है ना। उससे पहले यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हो। उस केस में होगा ये कि जो भी इंस्टॉलेशन का डिटेल है दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे सारे डिटेल्स को भेज दिए जाएंगे, जो भी ज़रूरी डिटेल्स है बेसिकली। तो चलिए मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बाकी का प्रोसेस समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो अप टू 10 मिनट्स का टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस टाइप से एक लिंक मिलेगा, ये देखिए https://thereviewmoney.com/wp-admin। ओके, तो इसी लिंक पे आपको जाना है। जाने के बाद लॉगिन करना है जो आपको नया यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है उससे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ही आप अपने वेबसाइट को बिल्ड करोगे, बेसिकली डिज़ाइन करोगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं ना। कुछ कुछ केसेस में ये ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक तरीके से ये ओपन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए ठीक तरीके से ये ओपन हो रहा है। ओके, और ये मेरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। ओके, तो अभी चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अलग अलग बटन्स है, मार्केट प्लेस, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग वगैरह। यहाँ से ही हम लोग अपने साइट को मैनेज करेंगे। ओके, जो भी चेंजेस हमें करना होगा यहाँ से ही हम लोग करेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी करेंटली हमारा वेबसाइट किस तरीके से दिख रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करूँगा और विजिट माई साइट में क्लिक करूँगा। तो आप लोग देख पाओगे कि अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद वेबसाइट किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये देखिए https://thereviewmoney.com खुल चुका है, और यहाँ पे वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो एकदम ठीक नहीं है। ओके, तो इसको हमें जो है वो ठीक करना है, अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल नीश फ्रेंडली वेबसाइट में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो वही चीज़ मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए जो है वो हम लोग फिर से इस तरीके से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने हैं। सबसे पहले तो वो चेंजेस क्या होने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पोस्ट में जाओगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में पोस्ट लिखा हुआ एक बटन है, उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे।
तो जो भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल होगा उसे हम लोग पहले डिलीट करेंगे। इस तरीके से क्लिक करेंगे और ऊपर बल्क एक्शन में जाएंगे और मूव टू ट्रैश में सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो जो भी पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने मर्ज़ी से खुद से पोस्ट डालेंगे। तो पोस्ट डिलीट हो चुका। उसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेजेस लिखा हुआ एक बटन है, उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जो भी पेजेस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं उन्हें हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मूव टू ट्रैश में सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो सारे के सारे पेजेस जो पहले से बने हुए हैं वो डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये सेटिंग वाले बटन में जाना है और यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग लिखा हुआ एक बटन है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन के टाइम पे साइट टाइटल और टैगलाइन बताया था ना, जो मैंने माई ब्लॉग ही छोड़ दिया था, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया था, तो इस सेक्शन में आके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अभी चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। हालांकि इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, बट मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो साइट टाइटल होगा वो मेरा वेबसाइट का नाम ही होगा। तो मेरा वेबसाइट का नाम होने वाला है द रिव्यू मनी, ओके, ये मेरा वेबसाइट का नाम होने वाला है। और यहाँ पे टैगलाइन तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी टैगलाइन आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक टैगलाइन जो है वो लिख देता हूँ, योर डेस्टिनेशन टू अर्न मनी ऑनलाइन, ओके, ये मैंने टैगलाइन दे दिया। इसको आप चेंज भी कर सकते हो बाद में। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो और चेंज करके आप अपना खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो, ओके। और आपको नीचे आना है इस तरीके से दोस्तों, और नीचे आने के बाद ये जो सेव लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चेंज करना है और उसके लिए आपको सेटिंग में ही जाना है और जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे परमालिंक्स लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ओके। परमालिंक्स क्या होता है, बेसिकली जब कभी भी हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर कोई भी पोस्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे वेबसाइट का नाम के बाद वहाँ पे स्लैश आता है, स्लैश के बाद पोस्ट का नाम वगैरह होता है। तो इसको थोड़ा प्रोफेशनल रखने के लिए हम लोग ये जो पोस्ट नेम है इस वाले बटन में इस तरीके से टिक करेंगे, ओके, पोस्ट नेम, इसी को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ पे भी सेव चेंजेस वाले बटन में क्लिक कर देना है, ओके। ये चीज़ करना ज़रूरी है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपका वेबसाइट अच्छा नहीं दिखेगा, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लगइन्स लिखा हुआ एक बटन है, तो इस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे और प्रीवियसली जो भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है उन्हें हम अनइंस्टॉल करेंगे। ये भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है जो कोई काम का नहीं है अभी के लिए, तो हम इसे जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बल्क एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आपको डिलीट नहीं करना है, सबसे पहले आपको डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो डीएक्टिवेट करते हैं इन प्लगइन्स को सबसे पहले, और डीएक्टिवेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से जो है वो सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके बल्क एक्शन में इन सभी को एक साथ डिलीट कर दूँगा। चलिए हमारे प्लगइन्स जो है वो डिलीट हो रहे हैं एक के बाद एक, ये सारे प्लगइन्स डिलीट हो चुके हैं, ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है हमारे वेबसाइट में थीम को इंस्टॉल करेंगे, ओके। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने से पहले एक अच्छा थीम इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका वेबसाइट का जो लेआउट है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, ओके। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे साइड में अपीयरेंस लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर जस्ट आपको माउस कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पे देखिए थीम वाला एक बटन आ चुका है, उस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग थीम्स आएंगे। नाउ ये जो थीम होते हैं दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेड वर्जन और एक होता है फ्री वर्जन। आप दोनों में से कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड वर्जन ही इस्तेमाल करना है, फ्री से भी काम चल जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है दोस्तों CPA मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जो मैंने फ्री थीम इंस्टॉल करके बनाया हुआ है, ओके। ये चीज़ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इस कोर्स के लिए जो थीम मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा दोस्तों उसका नाम है जेनरेट प्रेस, ओके। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए ऊपर आप लोगों को ऐड न्यू लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ओके। और क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी थीम का नाम सर्च कर सकते हो अगर आपको पता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग हमेशा GENERATEPRESS जेनरेट प्रेस करके एक थीम है वर्डप्रेस का, वही इंस्टॉल करना। इसके बहुत सारे रीज़न है, फ़ायदे भी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो जेनरेट प्रेस थीम है ना, ये 2 वर्जन में आता है, पेड वर्जन में भी आता है और फ्री वर्जन में भी आता है। तो यहाँ से इंस्टॉल करोगे तो वो फ्री वर्जन हो जाएगा, उसके बाद आप उसे पेड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पेड में उसमें उतना ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं मिलता है, फ्री से ही काम चल जाएगा। तो इसके कुछ एडवांटेज है इस थीम के,
और सबसे पहला जो एडवांटेज ये है कि ये लाइट वेट थीम है, हैवी थीम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी थीम इंस्टॉल करोगे तो उससे होगा ये, आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा, ओके, खुलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा जो चीज़ है, ये जो जनरेट प्रेस थीम है ये एकदम प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन थीम है, जो एक प्रोफेशनल और सीपीए मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड थीम है, ओके। सीपीए मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, तो इसलिए हम इसी थीम को इंस्टॉल करेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो दूसरे थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा यही थीम इंस्टॉल करना। और थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर भी आप क्लिक करके जो है इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपने उसका फाइल ऑलरेडी कहीं और से डाउनलोड करके हुए रखा है तो यहाँ पे अपलोड थीम में आप लोग क्लिक करके उसे अपलोड करोगे। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके हुए रखा है, ओके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज में क्लिक करूँगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करके यहाँ से जो है वो ओपन कर दूंगा ना। जब कभी भी आप अपने थीम को बेसिकली कहीं और से डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके अपलोड करोगे, बेसिकली अगर आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं करते इंस्टॉल, तो वो जो अपलोडेड फाइल होगा वो हमेशा जिप फाइल में होना चाहिए। अगर वो अनजिप फाइल होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ओके, तो हमेशा जिप फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकेट करने के बाद इंस्टॉल नाउ का एक बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना, ओके। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेता है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इस थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कोई भी थीम इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट लिखा हुआ एक बटन है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप थीम में भी जाके वहाँ पे आप लोगों को एक्टिवेट लिखा हुआ एक बटन दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप थीम को एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखिए एक्टिव जनरेट प्रेस, मतलब मेरा थीम एक्टिव हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो थीम को, नया थीम को इंस्टॉल किए हैं अपने वेबसाइट में। तो अभी एक बार हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं वेबसाइट का लुक जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट का लुक पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने नया थीम यहाँ पे इंस्टॉल किया है, एकदम नीट एंड क्लीन आया है, ओके। तो अभी हमारा काम है डिज़ाइनिंग का और अलग अलग पेजेस बनाने का और पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करने का, बेसिकली पोस्ट डालने का। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारा स्टेप जो है वो बताता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पे जो है वो बैक में जाऊँगा, और जाने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है, एक वेबसाइट को बनाने से पहले 3 पेजेस आपको बनाना ही है मैंडेटरी। वो है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस का पेज। नाउ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पेज भी आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि डिस्क्लेमर वगैरह बना सकते हो, ओके, बट ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो सारी चीज़ें ही सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 4 अलग अलग पेजेस आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों पेज बनाने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉलम में आप लोगों को पेज लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे ऐड न्यू ऊपर लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। तो एक एक करके हम लोग अलग अलग पेजेस बनाएंगे हमारे इस वेबसाइट के लिए, ओके दोस्तों। तो सबसे पहला जो पेज मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा वो होगा प्राइवेसी पॉलिसी का, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी होता है, डिस्क्लेमर होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐड ए टाइटल में बेसिकली हम लोग हमारे पेज का नाम देंगे। तो नाम होगा प्राइवेसी पॉलिसी, PRIVACY, प्राइवेसी POLICY, दैट्स इट। तो टाइटल यहाँ पे टाइप करने के बाद दोस्तों पब्लिश वाले बटन में आप लोगों को क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ करना अभी बाकी है, वो है प्राइवेसी पॉलिसी हमें बनाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट के लिए। तो वो एक इंटरनेट पे फ्री टूल है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिश वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करता हूँ और फिर से क्लिक करूँगा तो ये पेज जो है वो बन गया है, ओके। अभी मैं फिर से बैक जाऊँगा यहाँ पे और बैक जाके जो है वो इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो पेज शो करेगा, पेज का टाइटल जो है वो शो करेगा। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है। अभी हम लोग ऐड न्यू में फिर से क्लिक करेंगे और दूसरा पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो दूसरा पेज होगा डिस्क्लेमर का, ओके। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिस्क्लेमर, ओके, डिस्क्लेमर हो गया। अभी यहाँ पे डिस्क्लेमर भी हमें बनाना पड़ेगा, बाद में हम लोग बनाएंगे, अभी हम पब्लिश करेंगे, ओके। जस्ट हम लोग पेज क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पेज हमारा क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अभी हम लोग फिर से बैक जाएंगे और अगर फिर से मैं यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्क्लेमर वाला जो पेज है, टाइटल है, वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम लोग तीसरा पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऐड न्यू वाले बटन में क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा पेज भी बन के रेडी हो चुका है, जो टर्म्स ऑफ यूज़ का
यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ यूज़ आ चुका है। अभी हमें चौथा पेज, नंबर 4th पेज बनाना है और वो होगा कॉन्टैक्ट अस का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू बटन में फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो टाइटल टाइप करेंगे, कॉन्टैक्ट अस। ओके, दैट्स इट। तो चलिए हम लोग जो है वो पब्लिश कर देते हैं इस तरीके से। तो पब्लिश करने के बाद दोस्तों अभी हमारे चारों पेज क्रिएट हो चुके हैं। चलिए एक बार मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और वेबसाइट को विज़िट करके आपको दिखाता हूँ कि ये चारों पेजेस आए हैं कि नहीं। ये देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज़ एंड कॉन्टैक्ट अस। हो गया काम। तो दोस्तों यहाँ पे चारों के चारों पेजेस के टाइटल आ चुके हैं। नाउ अभी मैं अगर किसी भी टाइटल में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो पेज तो ओपन होगा, बट उस पेज में कोई भी कंटेंट नहीं है। देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी चीज़ नहीं है। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी हो, डिस्क्लेमर हो, टर्म्स ऑफ यूज़ हो और कॉन्टैक्ट अस हो, वहाँ पे हमें कंटेंट डालना पड़ेगा। बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा, डिस्क्लेमर बनाना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ यूज़ बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए कुछ फ्री टूल्स इंटरनेट पे मौजूद है, जहाँ पे जाके आप फ्री में ये सब चीज़ें बना सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं बैक जाऊँगा इस तरीके से, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो अपीयरेंस लिखा हुआ एक बटन है उस पर हम लोग इस तरीके से माउस कर्सर को लेके जाएंगे। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेन्यूज़ लिखा हुआ बटन आप लोग देख रहे हो, इस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेन मेन्यू 1 दिया गया है। ओके, तो इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेन मेन्यू। ओके, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन मेन्यू ही टाइप करना है ना। यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। ओके, और वो चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, जो मेन मेन्यू होगा उसके नीचे जो होम पेज है वो हमारा ओपन होना चाहिए। ओके, तो होम पेज यहाँ पे कस्टम लिंक पे ये जो लिंक होगा वेबसाइट का वो हम लोग डालेंगे। ओके, और ये होम बटन के नीचे आएगा, बेसिकली होम पेज में आएगा। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे हम लोग जो है वो कॉन्टैक्ट अस को ड्रैग करके एकदम नीचे लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे मेन मेन्यू के बाद प्राइवेसी पॉलिसी आना चाहिए, उसके बाद डिस्क्लेमर आना चाहिए, उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज़ आना चाहिए और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस जो है वो आना चाहिए। ओके, ये सारा चीज़ हम लोग करके यहाँ पे क्रिएट मेन्यू में क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा मेन्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो बाद में जब आप लोग अपना वेबसाइट ओपन करोगे ना, अजीब तरीके से खुलेगा। ओके, तो एक बार मैं फिर से वेबसाइट में जाता हूँ और वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी पोस्ट नहीं आ रहा है। ओके, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने हमारे वेबसाइट में कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं डाला है, कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं किया है। तो जब कभी भी हमारा वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पे मेन पेज ओपन होगा जहाँ पे सारे पोस्ट अवेलेबल होंगे। ओके, उसके बाद ये 4 पेजेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जो मेन्यू क्रिएट किया है वो इसीलिए किया है ताकि जब कभी भी हमारा वेबसाइट ओपन हो, बेसिकली कोई भी आके ओपन करे तो ओपन करने के बाद सारे पोस्ट, जो मेन पोस्ट हम लोग डालेंगे हमारे वेबसाइट में, वो दिखे। ओके, अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो शो नहीं करेगा ठीक तरीके से। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा। तो अभी ये सेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट काम हमारा है वो है, हमने जो ये 4 पेजेस बनाए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज़ और कॉन्टैक्ट अस, इनमें हम कंटेंट डालेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ओके, इस तरीके के बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके आप फ्री में बना सकते हो। तो ये जो पहला वाला आया है उसी पे हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। ओके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल्स आपको एंटर करना पड़ेगा। योर कंपनी नेम, तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने वेबसाइट का नाम एंटर करोगे। तो हमारा जो वेबसाइट का नाम है वो है द रिव्यू मनी। ओके, आपके केस में जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, द रिव्यू मनी। ओके, योर वेबसाइट नेम, तो यहाँ पे भी हम लोग इसी को कॉपी करके एंटर करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा वेबसाइट का नाम यही है। यहाँ पे मैं जो स्पेस को जो है वो रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद देखिए योर वेबसाइट URL, तो यहाँ पे बेसिकली आपके वेबसाइट का एड्रेस होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इस एड्रेस को यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है, https://thereviewmoney.com। ओके, उसके बाद नेक्स्ट के बटन में इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सवाल जवाब है जो आपको क्लियर करना है। ओके, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो मैं नो करूँगा। ओके, आपको भी नो करना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही आपको करना है। ओके, अगर आप इस तरीके से, मेरी तरीके से, दिखाए गए तरीके से बेसिकली वेबसाइट को बनाते हो तो।
उसके बाद देखिए डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, नहीं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कंट्री, तो मैं इंडिया से हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो इंडिया सिलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी और कंट्री से इस कोर्स को परचेज़ किए हो तो आप अपने कंट्री का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओके। उसके बाद मैं स्टेट यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ इंडिया का। देन ईमेल एड्रेस, ओके, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद दोस्तों जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, इस वाले बटन में आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे ही क्लिक करोगे ये बेसिकली आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो आया है, ओके। इस पूरे सेंटेंस को आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस को इस तरीके से कंट्रोल सी करके भी आप कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो स्क्रॉल करके इस तरीके से ड्रैग करके भी आप कर सकते हो, ओके। कंट्रोल सी कर लिया मैंने और मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो फ्री में जनरेट हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे वेबसाइट में और सबसे पहले जो है वो पेजेस में क्लिक करेंगे, जो पेज हमने बनाए हैं। और सबसे जो पहला पेज है प्राइवेसी पॉलिसी हमने बनाया था, तो उस पर मैं इस तरीके से जो है वो एडिट वाले, उसके टाइटल में भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे एक एडिट का बटन भी आपको दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ओके। दोनों ही ऑप्शन काम करेगा, ओके। तो एडिट वाले बटन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट राइटिंग और टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो भी सेंटेंसेस मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी करके, ये देखिए पेस्ट हो चुका है। गॉट इट। इस तरीके से हम लोग जो है वो फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी को बना सकते हैं, ओके। कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे देखिए उस वेबसाइट का नाम आ चुका है जहाँ से मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को बनाया था। तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। और रिमूव करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपडेट वाले बटन में ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों ये प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो जाएगा, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है हमें डिस्क्लेमर बनाना है, ओके, राइट। तो हम जो है वो फिर से इस तरीके से गूगल में जाएंगे और गूगल में जाने के बाद जो है वो डिस्क्लेमर यहाँ पे टाइप करेंगे, ओके। फ्री डिस्क्लेमर, DISCLAIMER, फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर। चलिए तो यहाँ पे देखिए वही सेम वेबसाइट ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पे भी नाम मांग रहा है, तो मैं नाम दे देता हूँ द रिव्यू मनी, ओके। उसके बाद सेम नाम ही यहाँ पे टाइप करूँगा द रिव्यू मनी, और यहाँ पे वेबसाइट का URL तो यहाँ से मैं जो है वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछेगा, ओके। यहाँ पे जस्ट आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, एंटर ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैं ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और जनरेट माई डिस्क्लेमर में इस तरीके से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा डिस्क्लेमर बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए मेरा डिस्क्लेमर आ चुका है, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और दूसरे वाले पेज में एडिट वाले बटन में क्लिक करूँगा डिस्क्लेमर के नीचे, ओके। तो इसके नीचे क्लिक करके जो है हम लोग यहाँ पे डिस्क्लेमर को पेस्ट करेंगे। सब हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, ओके। जो पोस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे वेबसाइट में दोस्तों वो भी हम कॉपी पेस्ट करके ही बनाने वाले हैं, ओके। यहाँ पे आपको खुद से टाइप करने की, खुद से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपको लिखना आता है तो लिखिए, बट मैं आपको ऑल्टरनेटिव वे बता के दूंगा कि आप बिना लिखे किस तरीके से पोस्ट को डाल सकते हो, ओके। तो इस वाले सेंटेंस को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ रहा था बेसिकली। तो हम यहाँ से इस सेक्शन को भी अपडेट कर देते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है टर्म्स ऑफ यूज़ का। तो चलिए टर्म्स ऑफ यूज़ को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा और डिस्क्लेमर के जगह पे यहाँ पे टाइप करूँगा टर्म्स ऑफ यूज़, ओके। तो हम लोग सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद बेसिकली हम अपना टर्म्स ऑफ यूज़ को यहाँ पे बनाएंगे। उसी तरीके से हमें बनाना है जैसे हमें प्रीवियसली बनाया था। तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम के जगह पे द रिव्यू मनी टाइप कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अलग ऑप्शन है योर कंपनी एड्रेस। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री का नाम दे दीजिए, दैट्स इट, और ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नाम मैं टाइप कर देता हूँ द रिव्यू मनी, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में वेबसाइट का URL, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करेंगे और कुछ सवालों के जवाब हमें देने हैं। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? नो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस? नो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? नो। कैन यूज़र क्रिएट अकाउंट्स? नो। कैन यूज़र क्रिएट कॉन्टेंट? नो, ओके।
और नेक्स्ट के बटन में इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम ऑप्शन कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ से इंडिया से हूँ तो इंडिया में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और स्टेट में यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा और ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। चलिए ईमेल आईडी भी सिलेक्ट कर लिया। जनरेट माय टर्म्स ऑफ यूज़। ओके, तो हमारा टर्म्स ऑफ यूज़ जो है वो जनरेट हो रहा है। ये हो चुका है। ये देखिए वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज़, इसको हम लोग इस तरीके से जो है वो पूरा कॉपी करेंगे एकदम नीचे तक। ओके, और कॉपी करके इसको हम जो है वो टर्म्स ऑफ यूज़ पेज में, इसको जो है हम टर्म्स ऑफ यूज़ वाले पेज में जाके पेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो फ्री में पेजेस के लिए कंटेंट बनाना है। बेसिकली डिस्क्लेमर, उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ यूज़। ओके, और कॉन्टेक्ट अस में आप लोगों को कोई वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे आपको लिखना है मैं आपको बता के दे रहा हूँ। ओके, पहले तो मैं इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ रहा है जिस वेबसाइट से हमने इसको क्रिएट किया है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, हटाने के बाद अपडेट में क्लिक करेंगे और हमारा पेज जो है वो अपडेट हो जाएगा। चलिए अपडेट भी हो चुका है। अभी हम फिर से यहाँ पे बैक जाएंगे और जाने के बाद कॉन्टेक्ट अस में, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में एक सेंटेंस टाइप करना है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट योर ईमेल। तो ये जो मैंने योर ईमेल टाइप किया है ना, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी टाइप करोगे। ओके, समझ में आ रही है बात ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी आप कोई भी CPA नेटवर्क में जाके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करोगे, ओके, कोई भी CPA नेटवर्क हो, तो CPA नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल आईडी टाइप करके ही रजिस्टर किया जाता है। तो जिस भी CPA नेटवर्क में आप जाके रजिस्टर करोगे, बेसिकली आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, उन CPA नेटवर्क में जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करोगे वो एक ही ईमेल आईडी इस्तेमाल करना। चाहे अगर आप 2 CPA नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो उन सभी में सेम ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे यूज़ करोगे ना, वही ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज में टाइप करना है। रिमेंबर दैट। ओके, और दूसरा कोई भी ईमेल आईडी इस्तेमाल मत करना। इससे उनको ये लगेगा अप्रूवल के टाइम पे कि ये एक्चुअल में आप ही का वेबसाइट है। ओके, आपका ईमेल ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अप्रूवल लेने के लिए जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेज भी बन चुका है। अभी मैं अपडेट करूँगा और अपडेट करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग वेबसाइट को विजिट करके देखेंगे कि हमने जो पेज में कंटेंट डाले हैं वो सही ढंग से आ रहा है कि नहीं। ओके, ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखिए कंटेंट आ चुका है। ये देखिए सारा कंटेंट आ चुका है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से खुल रहा है। ओके, क्योंकि ये थीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर में मैं क्लिक करूँगा तो डिस्क्लेमर जो भी हमने बनाया है, ये देखिए डिस्क्लेमर आ चुका है। उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज़ में हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये देखिए टर्म्स ऑफ यूज़ जो है वो आ चुका है। राइट, उसके बाद हम लोग अगर कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो कॉन्टेक्ट अस में याद रखिएगा वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है योर ईमेल के जगह पे, जो आप CPA नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस्तेमाल करोगे। ओके, गलती से भी दूसरा ईमेल यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा और वापस से हम लोग जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे और जाने के बाद जो बाकी के काम हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें किया, थीम को इंस्टॉल किया दोस्तों, जो भी प्रीवियसली इंस्टॉल्ड प्लगइन्स थे उनको हमने रिमूव किया, पुराने पेजेस को रिमूव किया, नए पेजेस को क्रिएट किए, उसके बाद पेजेस में कंटेंट लिखे हमने। ओके, बेसिकली कंटेंट को बनाया और वहाँ से लाके यहाँ पे पेस्ट किया। ऑल राइट, तो अभी हमें नेक्स्ट जो चीज़ करना है हमारे इस वेबसाइट में वो है हमें कैटेगरी बनाना है। तो कैटेगरी क्या है दोस्तों वो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊंगा। बेसिकली इस वेबसाइट में हम लोग पोस्ट पब्लिश करेंगे, अलग अलग आर्टिकल पब्लिश करेंगे। राइट, तो ये जो अलग अलग आर्टिकल होने वाले हैं ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर होने वाले हैं, तो वही बेसिकली कैटेगरी होगा। नाउ इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मैं 3 अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर पोस्ट पब्लिश करने वाला हूँ और ये जो 3 कैटेगरी होगा उसमें से नंबर 1 कैटेगरी होगा मेक मनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा कैटेगरी होगा अर्न मनी फ्रॉम सर्वेज और तीसरा जो कैटेगरी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों वो होगा गिफ्ट कार्ड का। नाउ जब कभी भी आप अपने वेबसाइट में बेसिकली कैटेगरी बनाने जाओगे तो वैसे ही कैटेगरीज आप लोग चूज़ करना जिस टाइप के ऑफर्स आप लोगों को CPA नेटवर्क में मिलेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग कैटेगरीज बताए हैं, जैसे कि गिफ्ट कार्ड हो गया, तो गिफ्ट कार्ड रिलेटेड अलग अलग ऑफर्स आप लोगों को किसी भी CPA नेटवर्क में मिल जाएंगे। दूसरा जो कैटेगरी है वो है अर्न मनी फ्रॉम सर्वेज, तो सर्वे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफर्स आप लोगों को अलग अलग CPA नेटवर्क में मिल जाएंगे। और तीसरा जो है वो है मेक मनी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के ऊपर भी अलग अलग CPA नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर हमें CPA नेटवर्क में ऑफर नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ओके, ये भी ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ही एक कैटेगरी है, बट इसको हम कभी भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर किसी भी CPA नेटवर्क में किसी भी टाइप का ऑफर आपको नहीं दिखने को मिलेगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, एक एडवांटेज है दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को मिलता जुलता कैटेगरी बनाना है। जब कभी भी आप किसी भी CPA नेटवर्क में रजिस्टर करोगे और अपने वेबसाइट को वहाँ पे टाइप करके सबमिट करोगे, तो जब कभी भी कोई भी एफिलिएट मैनेजर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के साथ साथ वो आपके वेबसाइट को ओपन करके देखेगा, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा। क्या इम्पैक्ट जाएगा? उसको ये पता लगेगा कि जिस बंदे ने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट किया है उसको आइडिया है बेसिकली CPA ऑफर्स के बारे में, क्योंकि उसने जो अपना पर्सनल वेबसाइट भी बनाया है उसमें भी जो कैटेगरी बनाया है या फिर पोस्ट उसने पब्लिश किया है वो पोस्ट CPA ऑफर के साथ रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को किसी भी CPA नेटवर्क में जाके बेसिकली टाइप करूँगा एप्लीकेशन करने के टाइम पे, तो वो जब एफिलिएट मैनेजर मेरे इस वेबसाइट को ओपन करके देखेगा तो उसको दिखेगा 3 अलग अलग कैटेगरी, और इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में एक कैटेगरी का होगा गिफ्ट कार्ड का, दूसरा होगा मेक मनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और तीसरा होगा सर्वे का। तो ये तीनों के तीनों ऑफर्स बेसिकली CPA नेटवर्क में मौजूद है, तो उससे उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा कि इस पर्सन को थोड़ा बहुत समझ है, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अगर हम इसका एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं, इन फ्यूचर जब वो पर्सन आके हमारे CPA नेटवर्क से ऑफर्स को सिलेक्ट करके प्रमोट करेगा तो उसको नॉलेज है उस चीज़ के ऊपर, तो ये बेसिकली उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा इनडायरेक्ट वे से, जिससे आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा अप्रूवल प्रोसेस में। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बट बड़े काम की चीज़ है। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कैटेगरीज बनाता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरीज बनाऊँगा वैसे ही आपको भी बनाना है। नाउ अगर आपका निश अलग है, यहाँ पे मैंने मनी मेकिंग के निश के ऊपर इस वेबसाइट को बनाया है, बट बाई चांस अगर आप कोई और दूसरा निश सिलेक्ट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे हेल्थ निश, तो हेल्थ निश के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है। एग्जाम्पल के तौर पे डाइट हो गया, वेट लूज हो गया, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग है। अभी आप लोगों को शायद ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब मैं आप लोगों को CPA नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दूंगा, अलग अलग कैटेगरीज के बारे में समझाऊंगा, तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो कैटेगरीज बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पोस्ट लिखा हुआ एक बटन है, उस पर जैसे ही आप अपने माउस कर्सर को लेके जाओगे नीचे यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज बनाना है। नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब कभी भी आप अपने वेबसाइट में जाके कैटेगरीज बनाओ तो 3 से ज़्यादा मत बनाना, ओके, मैक्सिमम 3, ओके, उससे ज़्यादा कैटेगरीज आपको नहीं बनाना है। तो चलिए कैटेगरीज सेक्शन को ओपन होने देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैटेगरीज के टाइटल को बनाया जाता है और उनको ऐड किया जाता है। दोस्तों मेरा कैटेगरीज का जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐड न्यू कैटेगरी का एक बटन दिया गया है। इसके ठीक नीचे दोस्तों नेम का एक बॉक्स है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने कैटेगरी का नाम टाइप करना है। तो चलिए मैं पहला नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो पहला कैटेगरी होगा मेक मनी एप्स, ओके। ये लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में ऐड न्यू कैटेगरी का एक बटन दिखेगा, इस पे आप लोगों को डायरेक्टली क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, तो जैसे ही क्लिक करोगे वो कैटेगरी यहाँ पे देखिए आ चुका है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे अर्न मनी फ्रॉम सर्वेज, ओके। ये लिखने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में वापस से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी इसके नीचे जो है वो अपडेट हो जाएगा, ये देखिए आ चुका है। उसके बाद हम लोग तीसरे कैटेगरी को यहाँ पे टाइप करेंगे गिफ्ट कार्ड्स, ओके दोस्तों, ये हमारा तीसरा कैटेगरी है। अभी मैं यहाँ पे जो है वो ऐड न्यू कैटेगरी में वापस से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों ये कैटेगरी भी
यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिए तीनों कैटेगरीज आ चुके हैं। अभी बाई चांस अगर आप यहाँ पे टाइपिंग में कोई भी एरर करते हो, कोई भी मिस्टेक करते हो, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। वेरी सिंपल, सभी टाइटल के नीचे ये देखिए एडिट लिखा हुआ एक बटन है, उस पर क्लिक करके आप इस चीज़ को जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हो। तो चलिए अभी हमारा कैटेगरी बनाना हो चुका है। अभी हम इन कैटेगरीज को हमारे मेन्यूज़ के अंडर जो है वो ऐड करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस वाले बटन में, और यहाँ पे जाने के बाद मेन्यू वाले बटन में हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा मेन्यू का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा हमने एक मेन्यू बनाया था और मेन मेन्यू के नीचे बेसिकली हमने अलग अलग पेजेस को लिस्ट किया था। ये देखिए मेन मेन्यू के नीचे होम, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, उसके बाद डिस्क्लेमर का पेज, उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज़ का पेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो अभी हमें इसके नीचे जो है वो डाउन में कैटेगरीज को भी ऐड करना है, ताकि जब कभी भी हमारा वेबसाइट ओपन हो तो कैटेगरीज शो हो। अगर हम इसे ऐड नहीं करेंगे तो हमारा कैटेगरीज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैटेगरीज वाले एरो बटन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद व्यू ऑल बटन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए तीनों कैटेगरीज हमने जो बनाए हैं वो तीनों के तीनों आ चुके हैं। तो तीनों में हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऐड टू मेन्यू में इस तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये तीनों के तीनों कैटेगरीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। चलिए इसको ऐड होने देते हैं। ये देखिए ऐड हो चुका है, लेकिन इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऊपर रहे, होम बटन के बाद ही तीनों कैटेगरीज आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करते हुए होम के नीचे लेके जाऊँगा तीनों को। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ये देखिए मैंने तीनों को ड्रैग कर दिया है, और ड्रैग करने के बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ एक बटन है। ओके, ये जो बॉक्स है ये बेसिकली इस तरीके से अनटिक रहेगा, इसको हमेशा आपको टिक करना है इस तरीके से। अगर आप टिक नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये शो नहीं होगा। और इसको टिक करने के बाद दोस्तों ये जो सेव मेन्यू है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो भी चेंजेस है यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको सेव होने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सेव हो चुका है, मेन मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड। नाउ यहाँ पे मैं लीव करूँ उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो हमने होम का बटन दिया है ना दोस्तों, इस पर बेसिकली हमने एक कस्टम लिंक ऐड किया है। तो इस कस्टम लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली मेरे वेबसाइट का पूरा लिंक है। यहाँ से आपको बेसिकली आपका वेबसाइट भी कॉपी करना है इस तरीके से Ctrl+C करके, और इस URL वाले सेक्शन में आपके वेबसाइट का पूरा लिंक पेस्ट कर देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे दोस्तों तो होगा ये कि जब कभी भी कोई भी पर्सन आके आपके वेबसाइट को ओपन करेगा तो मेन स्क्रीन में लेटेस्ट जो पोस्ट है वो उसको नहीं दिखेगा। ओके दोस्तों, तो इसलिए इस चीज़ को करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को मेरे इस वेबसाइट को वापस से फिर से ओपन करके दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि कैटेगरीज वगैरह जो हमने ऐड किया है वो ठीक से शो हो रहा है कि नहीं। तो चलिए मैंने यहाँ पे विजिट वेबसाइट में क्लिक कर दिया है, और मेरे वेबसाइट को यहाँ पे लोड होने देते हैं। तो दोस्तों मेरा वेबसाइट यहाँ पे लोड हो चुका है, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए होम का बटन, उसके बाद देखिए 3 कैटेगरीज है, अर्न मनी फ्रॉम सर्वेज, गिफ्ट कार्ड्स और मेक मनी ऐप्स। उसके बाद 4 पेजेस आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज़ एंड कॉन्टैक्ट अस। ओके दोस्तों, नाउ यहाँ पे अभी वेबसाइट में कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए ये देखिए नथिंग फाउंड दिखा रहा है। तो हमें अभी आर्टिकल पब्लिश करना है, आर्टिकल को पोस्ट करना है। ओके दोस्तों, तो वो चीज़ आप किस तरीके से करोगे, चलिए मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, और डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास है। ओके, और 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। नंबर 1 जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपकी इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आपको लिखना आता है, ओके राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग खुद से टाइप कीजिए, आर्टिकल्स को पब्लिश कीजिए। ओके, कोई भी आर्टिकल जब आप लिखोगे किसी भी कैटेगरी के ऊपर तो वो मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चलेगा। ओके, 500 वर्ड्स का होना चाहिए, या फिर 500 वर्ड्स से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो ही आप लिखिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का राइटिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप आर्टिकल पब्लिश करोगे वो इंग्लिश में होना चाहिए, दूसरे किसी लैंग्वेज में अगर आप टाइप करोगे तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक जिसका अप्लाई करके बिना राइटिंग स्किल्स के भी आप यहाँ पे हज़ारों आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टॉप मनी मेकिंग ऐप्स। ओके, क्योंकि ये मेरा एक कैटेगरी है, 3 अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों,
नाउ इस लेसन में मैं आप लोगों को सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊंगा। जैसे मैं एक आर्टिकल पब्लिश करके आपको दिखाऊंगा वैसे ही आप लोगों को खुद से करना है अलग अलग बेसिकली कैटेगरीज के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, मैं सिर्फ एक का करके दिखाऊंगा क्योंकि सभी में प्रोसेस सेम ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो आर्टिकल पब्लिश करूंगा वो टॉप मनी मेकिंग एप्लीकेशन के ऊपर करूंगा क्योंकि मैंने एक कैटेगरी बना रखा है अर्न मनी फ्रॉम एप्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करूंगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो सर्च करने के बाद दोस्तों गूगल आप लोगों को बहुत सारे सजेशन देगा रिगार्डिंग मनी मेकिंग ऐप्स। तो यहाँ पे देखिए टॉप 20 बेस्ट मनी मेकिंग ऐप्स 2020 के ऊपर एक आर्टिकल है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे। ओके दोस्तों, ओपन करने के बाद इस आर्टिकल से हम लोग जो जो चीज़ें हमें चाहिए उस चीज़ को हम कॉपी करेंगे, डायरेक्टली कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपको खुद से लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेशल ट्रिक है दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, और मैं पर्सनली भी इसी चीज़ का अप्लाई करता हूँ CPA मार्केटिंग करने के लिए। नाउ यहाँ पे देखिए टॉप के 20 बेस्ट मनी मेकिंग ऐप्स के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हो रखा है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को हम लोग पूरा कॉपी करेंगे। ओके, तो पहला जो ऐप है यहाँ पे देखिए Rakuten नाम का। ओके, तो इस वाले को हम लोग यहाँ से जो है वो डायरेक्टली कॉपी करेंगे। ओके, Ctrl+C करके, और कॉपी करने के बाद एक वर्ड फाइल में हम इसे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो मेरा जो है वो पेस्ट हो चुका है। नाउ इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो भी मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर दूंगा Rakuten। ओके, Ctrl+C करके, और यहाँ पे जाके मैं टाइटल में इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। ये देखिए, उसके बाद दोस्तों मैं वापस से इसी आर्टिकल में जाऊंगा और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फोप। ओके, इसको मैं इस तरीके से कॉपी करूंगा Ctrl+C करके, और कॉपी करने के बाद दोस्तों इसके ठीक नीचे यहाँ पे मैं इसके टाइटल को, नाम को बेसिकली पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं वापस से जाऊंगा और इसका जो पूरा टेक्स्ट है Ctrl+C करके कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद दोस्तों वापस से यहाँ पे आके Ctrl+V मतलब पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो ऐप है गूगल ओपिनियन रिवर्ड्स, इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा Ctrl+C करके। ओके, और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा, और उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा और इसके नीचे जो पूरा टेक्स्ट है दोस्तों उसको मैं Ctrl+C करके इस तरीके से कॉपी करूँगा, और कॉपी करके वापस से पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से दोस्तों जैसा जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया है वैसे ही आप लोगों को कॉपी करना है। ओके दोस्तों, मिनिमम 500 वर्ड्स होना चाहिए। 500 वर्ड्स से नीचे आप लोग जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं आएगा। तो चलिए दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं और ज़्यादा कॉपी नहीं करता। यहाँ पे 3 का मैंने कॉपी किया है, वो ही काफ़ी है आप लोगों को समझाने के लिए ना। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस वर्ड फाइल में हमने जो टेक्स्ट को पेस्ट किया है, इस पूरे टेक्स्ट को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे पूरे को। ओके, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग वापस से गूगल में जाएंगे इस तरीके से, और गूगल में जाके फ्री आर्टिकल स्पिनर, ओके, इस पे आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट आएंगे फ्री आर्टिकल स्पिनिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए आ चुके हैं बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट। इनमें से कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जो भी वेबसाइट, जो भी टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सभी का लिंक आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में मिल जाएगा, जो डॉक्यूमेंट फाइल आपने कोर्स के वीडियोस को डाउनलोड करते वक्त डाउनलोड किया था। ओके दोस्तों, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये वाला वेबसाइट ओपन हो चुका है। नाउ ये जो आर्टिकल स्पिनिंग वेबसाइट होते हैं इनका काम क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। किसी भी टेक्स्ट को आप स्पिन कर सकते हो, और स्पिन करने के बाद दोस्तों उस टेक्स्ट में, उस सेंटेंस में जो जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाते हैं, बट उसका मीनिंग सेम रहता है। ओके, समझ में आ रही है बात? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ आई हैव ए कंप्यूटर, मान लो आई हैव ए कंप्यूटर मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है। इस चीज़ को अगर मैं स्पिन करूँगा तो आई हैव ए कंप्यूटर, ये जो वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है, ये चारों के चारों वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे किसी वर्ड से, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा। मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो मीनिंग सेम ही रहेगा। जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है। तो जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे पेस्ट किया था उसको इधर से हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद ये जो इनपुट टेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+V करके। ये देखिए पेस्ट हो चुका है। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये कैप्चा है, इस कैप्चा को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके,
बहुत ही आसानी से। और सॉल्व करने के बाद दोस्तों चलिए मैं इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने कैप्चा को सॉल्व कर दिया है। वेरीफाई के बटन में क्लिक करूँगा, कैप्चा सॉल्व्ड, और उसके नीचे एक स्पिन टेक्स्ट लिखा हुआ जो है वो बटन है, उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों ये जो आउटपुट टेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली स्पिन्ड आर्टिकल आ चुका है। ये जो पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, पेस्ट करके स्पिन किया है, वो पूरा का पूरा सेंटेंस दोस्तों पूरी तरीके से मेरा यूनिक कंटेंट बन चुका है। क्योंकि इसका जो मीनिंग था वो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके सारे वर्ड्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अभी आपका काम क्या होगा, यहाँ पे ये जो आउटपुट टेक्स्ट है इसको पूरी तरीके से Ctrl+C करके कॉपी करना है, इस तरीके से Ctrl+C। और कॉपी करने के बाद फिर से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाना है और जो आपने पहले जो है वो कॉपी किया था वेबसाइट से उसको पूरी तरीके से डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद ये जो स्पिन आर्टिकल है उसको यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करना है। ये हो गया आपका यूनिक रिटन आर्टिकल। ओके दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग जो है वो किसी भी आर्टिकल को लेके किसी भी वेबसाइट से यूनिक कंटेंट बना सकते हैं। नाउ दूसरा एक और वे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा Quora नाम के एक प्लेटफॉर्म में। नाउ ये जो Quora प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेसिकली आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, पुट कर सकते हो और उसके ऊपर आपको जवाब मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फ्री का प्लेटफॉर्म है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ता है, फ्री में हो जाता है। साइन अप करने के बाद दोस्तों ऊपर आप लोगों को एक सर्च बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में आप कोई भी चीज़, कोई भी कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, ये चीज़ मैं टाइप करके यहाँ पे सर्च करूँगा और सर्च करने के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे को बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। अगर मैं इनमें क्लिक करूंगा तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ना किसी भी आंसर में अगर आप इस तरीके से मोर में क्लिक करोगे तो वो पूरा आंसर आपके सामने होगा। ये देखिए एक बंदे ने इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर दिया है और कितना लंबा आंसर दिया है। ये देखिए अलग अलग टॉपिक्स को उसने कवर किया है। ये देखिए मैं अगर स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए कितना बड़ा आंसर उसने दिया है। ना ये जो आंसर्स इन लोगों ने दिया है ये किसी आर्टिकल से कम नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहो तो आप किसी वेबसाइट से कोई भी टेक्स्ट को कॉपी ना करके Quora प्लेटफॉर्म में आके उसी चीज़ को टाइप करके सर्च करके निकाल करके उसके आंसर को बेसिकली कॉपी कर सकते हो ना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, कोई भी आंसर हो दोस्तों वो आर्टिकल से कम नहीं है। 500 कैरेक्टर से ज़्यादा लोग यहाँ पे टाइप करके आंसर देते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग उस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर सकते हो और जैसे जैसे मैंने आप लोगों को स्पिन करके दिखाया है वैसे ही आप लोग स्पिन करके यूनिक रिटन आर्टिकल जो है वो बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को दो अलग अलग मेथड्स बताए हैं। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट वाला एक बटन है, उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों पोस्ट वाला जो डैशबोर्ड है, बेसिकली जो सेक्शन है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाके मैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आर्टिकल पोस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखिए ऐड न्यू का एक बटन दिया गया है, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों देखिए मेरा आर्टिकल का टाइपिंग का जो सेक्शन है जहाँ पे मैं टाइप करके आर्टिकल को लिखूंगा वो सेक्शन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टाइटल देना पड़ेगा। तो टाइटल में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टॉप 3 ऑनलाइन मनी मेकिंग एप्स। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने 3 इसलिए दिया है क्योंकि मैंने जो कॉपी किया था आर्टिकल उसमें मैंने 3 एप्लीकेशन का ही कॉपी किया था, उससे ज़्यादा कॉपी नहीं किया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये मेरा टाइटल हो चुका है। अभी मैं इसका एक सब टाइटल दूंगा, बेसिकली सब हेडिंग दूंगा। तो उसके लिए मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऊपर देखिए ये जो प्लस वाला आइकन है ऐड ब्लॉक का, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करके यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा हुआ एक बटन है, उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और यहाँ पे बेसिकली पहले एप्लीकेशन का नाम जो है वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से Ctrl+V करके। ये देखिए पेस्ट हो चुका है और इसके नीचे मैं सारे टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट करूंगा Ctrl+C करके सिलेक्ट करके। ओके, सिलेक्ट करके Ctrl+C करके। ओके, Ctrl+C कर दिया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो मेरा एक एप्लीकेशन का आर्टिकल रेडी है। उसके बाद मैं नीचे इस तरीके से जाऊँगा स्क्रॉल करके और यहाँ पे बेसिकली एक और एप्लीकेशन का आर्टिकल लिखूंगा, बेसिकली पेस्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं वापस से यहाँ पे ऐड ब्लॉक में क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है उस पर मैं क्लिक करूंगा
और इस हेडिंग वाले बॉक्स में मैं इस सेकंड एप्लीकेशन का जो नाम है वो Ctrl+C करके पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद नीचे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेकंड जो एप्लीकेशन है उसके नीचे जो टेक्स्ट है उनको मैं इस तरीके से पहले सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद इस वाले सेक्शन को भी मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V करके। उसके बाद एक और एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, तो उसके लिए वापस से हम लोग इधर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हेडिंग में मैं वापस से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो तीसरा एप्लीकेशन है गूगल ओपिनियन रिवर्ड्स, इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा इसके नाम को। उसके बाद मैं नीचे वापस से क्लिक करूँगा और इसके नीचे जो टेक्स्ट है बेसिकली इन सभी टेक्स्ट को मैं इधर से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट, मेरा आर्टिकल रेडी है। लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करना बाकी है और वो ये है कि ये जो आर्टिकल है वो किस कैटेगरी के अंडर आएगा। तो ये बेसिकली ऑनलाइन मनी मेकिंग एप्लीकेशन के अंडर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए साइड में कैटेगरीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करके यहाँ से उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हमें चूज़ करना पड़ेगा। जब तक हम चूज़ नहीं करेंगे तब तक उस वाले कैटेगरी के नीचे ये आर्टिकल नहीं दिखेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तीनों कैटेगरीज है, तो मैं यहाँ से मेक मनी ऐप्स को सिलेक्ट करूँगा। जिस कैटेगरी का पोस्ट है उसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, बाकियों को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे टैग्स का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो टैग्स दे सकते हो, अगर नहीं दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको बता के दे रहा हूँ। तो टैग रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि अर्न मनी ऐप्स। ओके, एक टैग लिख के आप कॉमा दे सकते हो या फिर आप एंटर का बटन प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। ओके, उसके बाद मनी मेकिंग ऐप्स। ओके, दूसरा टैग हो गया। अभी हम लोग तीसरा टैग देंगे, अर्न मनी फ्रॉम ऐप्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो चलिए ये हमारा 3 टैग हो गया, हमने 3 टैग यहाँ पे जो है वो लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे फीचर्ड इमेज है। नाउ यहाँ पे फीचर्ड इमेज का मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो जाने के बाद आर्टिकल के ऊपर एक इमेज होता है, रिलेटेड इमेज होता है। ओके दोस्तों, तो वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कैसे करोगे? सेट फीचर्ड इमेज में आप लोग क्लिक करोगे और क्लिक करके सिलेक्ट फाइल्स में क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से वो इमेज फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो वेरी इजीली। तो इमेजेस आपको किधर से मिलेगा? उसके लिए एक वेबसाइट है दोस्तों, तो इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों pexels.com। का लिंक भी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके के और भी वेबसाइट है, उनका भी नाम मैं डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए ढूंढने में। तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड इमेज डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ उसको कमर्शियल पर्पस में यूज़ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ मेक मनी ऐप्स, ये लिख के अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इमेजेस आ चुके हैं। ये देखिए मोबाइल का एप्लीकेशन है क्योंकि मैंने यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड इमेजेस के लिए सर्च किया है। ओके, एप्लीकेशन, उसके बाद ये देखिए मनी का सिंबल आ रहा है, डॉलर का फोटो आ रहा है, तो कोई भी फोटो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना इज़ वेरी इजी। उस फोटो में आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे और ऊपर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ बटन आएगा जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, इस तरीके से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नाउ इज़ इट नेसेसरी? क्या हर पोस्ट में आपको इमेज डालना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे बिना इमेज के भी आर्टिकल को पब्लिश करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वेबसाइट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग CPA नेटवर्क का अप्रूवल लेने के लिए कर रहे हैं। ओके, इससे हमें पैसे नहीं कमाने हैं, इस वेबसाइट को हमें मोनेटाइज नहीं करना है, गूगल एडसेंस का ऐड हमें नहीं लगाना है। तो इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं करता हूँ मैंने किया हुआ है और मैं करके उस चीज़ से रिजल्ट पाया हूँ, अच्छा खासा रिजल्ट मेरे को मिला है, वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहो तो इमेज अपलोड कीजिए, अगर नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इमेज अपलोड करोगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने ज़्यादा आप इमेजेस अपलोड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका वेबसाइट खुलने में टाइम लेगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर आपके वेबसाइट को फास्ट
और लाइट वेट बनाना है तो उसके लिए कम से कम डेटा को यूज़ कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके टेक्स्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। ओके, उसके नीचे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें जाके कोई भी एडिटिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जितना मैंने बताया है वही सफिशिएंट है। तो मेरा आर्टिकल रेडी है दोस्तों। अभी मैं डायरेक्टली ऊपर पब्लिश लिखे हुए बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा और वापस से पब्लिश में क्लिक करूंगा तो मेरा आर्टिकल हो जाएगा पब्लिश मेरे वेबसाइट में। तो चलिए एक बार पब्लिश हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं इस वेबसाइट का फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूं। तो पब्लिश हो चुका है दोस्तों। अभी मैं बैक जाऊंगा और बैक जाके मेरे इस वेबसाइट को ओपन करूंगा आपके सामने और दिखाऊंगा कि अभी वेबसाइट कैसा दिख रहा है। ये देखिए होम पेज में अभी जो मैंने पोस्ट डाला है वो पोस्ट इधर शो कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट किया है, तो वो मेक मनी ऐप्स के कैटेगरी में अगर मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से तो वही सेम पोस्ट इस कैटेगरी के नीचे जो है वो दिखाएगा, लेकिन बाकी दो कैटेगरीज में नहीं दिखाएगा। ये देखिए इसी कैटेगरी में ये शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसी कैटेगरी के थ्रू इसको पब्लिश किया है। ओके दोस्तों, अगर मैं गिफ्ट कार्ड में क्लिक करूँगा कोई भी पोस्ट नहीं आएगा क्योंकि गिफ्ट कार्ड में मैंने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं डाला है। अगर मैं सर्वेज वाले कैटेगरी में क्लिक करूंगा तो कोई भी पोस्ट नहीं आएगा क्योंकि इस सेक्शन में भी, इस कैटेगरी में भी मैंने अभी तक कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं किया है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग एक प्रोफेशनल नीश फ्रेंडली वेबसाइट को बना सकते हो। जो जो चीज़ें मैंडेटरी है वही चीज़ मैंने आपको बताया है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एडिटिंग का बताऊंगा। एडिटिंग का मतलब ये है कि इस साइट का कलर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह किस तरीके से आपको चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। नाउ यहाँ पे एक सवाल आप लोग पूछ सकते हो कि हमने जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला मेथड इस्तेमाल किया है बेसिकली आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए बिना लिखे, अगर आप खुद से लिखोगे तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, बट अगर आपके पास राइटिंग का स्किल्स नहीं है तो आप लोगों को इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट से हो या फिर पूरा प्लेटफॉर्म से हो कॉपी करके उसको स्पिन करके पब्लिश करना पड़ेगा। इन दैट केस क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है? क्या कोई कॉपीराइट वगैरह लग सकता है? जी नहीं दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट लगेगा। बिकॉज ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में हम लोग किसी भी एड नेटवर्क का एड नहीं लगाने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट को विजिट किया होगा, जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को गूगल एडसेंस का ऐड दिखता होगा, साइड बार में भी ऐड दिखता होगा। तो वो क्या होता है, वो लोग अलग अलग एड नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट में एड्स लगाते हैं और इन एड्स से वो लोग इनकम करते हैं। जो भी वेबसाइट का ओनर है वो इनकम करता है। तो इस तरीके की चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हम ब्लॉगिंग नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग CPA मार्केटिंग सीख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस वेबसाइट में गूगल एडसेंस का ऐड लगाने जाओगे तब आपको दिक्कत आएगा। अगर आप इस तरीके से कॉपी करके स्पिन करके पब्लिश करोगे और बाद में गूगल में अप्लाई करोगे ऐड लगाने के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, बट अगर आप CPA मार्केटिंग कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ CPA मार्केटिंग कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का अप्रूवल लेने के लिए आप इस चीज़ को करोगे, आपको किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप अनलिमिटेड टाइम इस चीज़ को कर सकते हो। मैं पिछले 9 सालों से इसी चीज़ को कर रहा हूँ। ओके, और मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा है। बाकी के CPA नेटवर्क्स, बाकी के CPA मार्केटर्स भी वही सेम चीज़ को ही करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको वेबसाइट को बनाना है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब कभी भी मैं वेबसाइट में जाता हूँ तो ऊपर आप लोगों को एक ब्लैक बार दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, नाउ वो चीज़ किस लिए दिख रहा है? बेसिकली मैं अभी मेरे वर्डप्रेस में लॉगिन हूँ, इसलिए ये जो ऊपर का बार है वो दिख रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर से कॉपी करूँगा नाम को और एक इनकॉग्निटो या फिर प्राइवेट विंडो में इस वेबसाइट को इस तरीके से ओपन करूंगा तो ये ब्लैक बार जो है वो मुझे नहीं दिखेगा। जस्ट बिकॉज मैं अभी मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हूँ, इसीलिए ये ऊपर का जो बार है वो मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए ये बार चला गया है। साथ ही साथ ये जो वेबसाइट मैंने अभी बनाया है दोस्तों, ये एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है, क्योंकि ये जो थीम हमने यूज़ किया है ये ऑलरेडी मोबाइल ऑप्टिमाइज है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर इस ब्राउज़र को मोबाइल शेप में ले जाऊँगा तो ये वेबसाइट भी मोबाइल शेप में ही ओपन होगा। ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से जो है ये खुल रहा है।
ये देखिए ये मोबाइल का शेप बन चुका है क्योंकि ये थीम ऑलरेडी मोबाइल ऑप्टिमाइज है। ये देखिए अगर मोबाइल में खोलोगे तो इस तरीके से खुलेगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो वेबसाइट का कलर वगैरह है या फिर आइकन वगैरह है, लोगो वगैरह है, वो आप कैसे चेंज करोगे। उसको चेंज करने के लिए ऊपर यहाँ पे देखिए कस्टमाइज लिखा हुआ एक बटन है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा वर्डप्रेस में लॉगिन करके, और यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कस्टमाइज लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक अलग सा विंडो खुलेगा जहाँ पे जाके आप लोग कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ऊपर जो द रिव्यू मनी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक लोगो बना के लोगो को भी अपलोड कर सकते हो। ओके, नाउ ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। ओके, जितना मैंने अभी तक किया है अगर उतना करके भी आप लोग अप्रूवल प्रोसेस में जाओगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए एक नया विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए साइट आइडेंटिटी लिखा हुआ है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइट का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हो, साइट का जो टैगलाइन है वो चेंज कर सकते हो। कोई भी चेंजेस करने के बाद दोस्तों ऊपर आप लोगों को पब्लिश लिखा हुआ एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करके सेव करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लेआउट लिखा हुआ, लेआउट में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो हेडर है, हेडर को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है जिन्हें आप आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि ये जो टेक्स्ट है इसे बीच में ले जा सकते हो या फिर राइट साइड में ले जा सकते हो, या फिर ये जो ब्लैक बार आ रहा है मेन्यू बार, इसको एकदम टॉप में लेके जा सकते हो, और साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको उसके नीचे ला सकते हो। तो जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह है वो आप इधर से आके कर सकते हो। तो चलिए बैक जाते हैं। उसके बाद देखिए ये जो साइड बार है, ये जो साइड बार बेसिकली है, इन्हें आप राइट साइड में भी लेके जा सकते हो। फुटर का जो सेक्शन है उसको भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कलर्स का एक बटन है। तो यहाँ पे साइट का जो कलर है अभी ब्लू और ब्लैक में मिक्स करके दिखा रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट कलर ब्लैक है, टेक्स्ट कलर में यहाँ पे अगर जाओगे तो टेक्स्ट कलर को किसी भी और कलर में चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता चेंज करो। जैसा थीम में आ रहा है वही अच्छा है, अच्छा लुक है, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए लिंक कलर वगैरह, ओके, जो भी कलर वगैरह है सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफिक, तो टाइपोग्राफिक में जाके आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ये जो फॉन्ट है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी लेटर को अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो इधर से बेसिकली आप कर सकते हो कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, सारा एडिटिंग आप इधर से कर सकते हो। फॉन्ट का साइज चेंज करना हो इधर से आप ड्रैग करके कर सकते हो। ओके, बट मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज मत करना। जैसा जैसा थीम में आया है वही प्रोफेशनल लुक का है। इसमें अगर आप ज़्यादा चेंज करने जाओगे तो आपका वेबसाइट एकदम गंदा लुक का आएगा। इस पर अगर आप ज़्यादा एडिटिंग करने जाओगे तो दिक्कत आ जाएगा। ओके, जैसा जैसा लुक थीम में डिफ़ॉल्ट में आया है वही अच्छा है, वही एक प्रोफेशनल लुक का वेबसाइट आपको बना के दे देगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये जनरल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे भी बेसिकली आप मेन्यूज़ बना सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी बना के हुए रखा है। उसके बाद ये विजिट्स का ऑप्शन है। विजिट्स क्या है दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप लोग देख रहे हो ना, रिसेंट पोस्ट का एक बॉक्स है, सर्च का एक बॉक्स है, तो दीज आर बेसिकली विजिट्स। ओके, इनमें आप और भी विजिट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो करिए, अगर आप नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा बेसिकली इस वेबसाइट का कस्टमाइजेशन कि किस तरीके से आप लोगों को कस्टमाइज़ करना है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग एक प्रोफेशनल नीश फ्रेंडली वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। नाउ अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ तो वर्डप्रेस में मैंने आप लोगों को अभी तक जितना बताया है, जितना समझाया है, उससे 100 गुना ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जी हाँ, 100 गुना ज़्यादा आप और चीज़ें कर सकते हो। करने की कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इस वेबसाइट को आप और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को जितना बताया है वो CPA मार्केटिंग का अप्रूवल लेने के लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको और 2 घंटे लेके इस वेबसाइट में और ज़्यादा चीज़ें ऐड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपका कोई काम का नहीं होगा। बिलीव मी, कोई भी काम का नहीं होगा। तो ये हमारा वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुका है। नाउ अभी एक चीज़ बाकी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को
डोमेन के साथ होस्टिंग लिंक कराने के टाइम पे एक बात आप लोगों को बोला होगा, आपने शायद ध्यान दिया होगा, वहाँ पे मैंने HTTP और HTTPS के बारे में आप लोगों को बताया था। ओके, तो अगर आप होस्ट गेटर का इस्तेमाल करते हो तब तो आप लोगों को ये फ्री में ही मिल जाएगा HTTPS। बट अगर आप कहीं और से परचेस करते हो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ये जो HTTPS है वो ख़रीदना पड़ता है पैसे दे के। ओके, तो वो चीज़ आप लोगों को ख़रीदना ना पड़े, उसका एक ऑल्टरनेटिव वे मैं अभी आप लोगों को बता के दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है Cloudflare। ओके, अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे Cloudflare तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें दे दूंगा। इसमें आके सबसे पहले आप लोगों को साइन अप करना है। ऊपर देखिए साइन अप का बटन है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके साइन अप कर लोगे। वेरी सिंपल। ओके, ईमेल आईडी पासवर्ड बना के, ये फ्री में होता है दोस्तों। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करके आपको बेसिकली आपके वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो उसका एक प्रोसेस है दोस्तों, वो प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट को बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। नाउ यहाँ पे देखिए मेरे 3 अलग अलग वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी एडेड है और तीनों की तीनों एक्टिव है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक ऐड ए साइट का एक बटन मिलेगा। अगर यहाँ पे ये वाला बटन आपको नहीं दिखता है तो ये जो ऊपर मेन्यू लिखा हुआ है इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड ए साइट। तो इस पर आप लोगों को जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लोगों को इस पूरे वेबसाइट को बेसिकली कॉपी करना है। ओके, इधर से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट करना है। नाउ जब कभी भी आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे साइट के नाम के आगे www नहीं लिखा होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ जो HTTP या फिर HTTPS है जो भी है :// वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने सिर्फ नाम को ही यहाँ पे पेस्ट किया है, thereviewmoney.com। ओके, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ऐड साइट में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों ये साइट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, और ऐड होने के बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट ए प्लान। तो आप लोगों को ये जो फ्री वाला प्लान है इस पर इस तरीके से सिलेक्ट करना है और कन्फर्म प्लान वाले बटन में क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों ये देखिए स्कैनिंग फॉर एग्जिस्टिंग DNS रिकॉर्ड्स, ये ऑटोमेटिकली स्कैन होगा और स्कैन होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो स्कैन होने के बाद दोस्तों इस तरीके से एक डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ये देखिए जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और ये जो कंटिन्यू लिखा हुआ बटन है उस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मेरा एग्जिस्टिंग होस्ट गेटर का DNS नेम सर्वर है वो आ चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, मैंने जहाँ से डोमेन ख़रीदा है वो डोमेन प्रोवाइडर का वेबसाइट ओपन करना है। तो मैंने GoDaddy से डोमेन ख़रीदा था तो मैं GoDaddy को यहाँ पे जो है वो ओपन करूँगा। और GoDaddy ओपन होने के बाद दोस्तों मैं माई प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो भी डोमेन मैंने ख़रीदा हुआ है वो सारे डोमेन इधर आ जाएंगे। लेकिन मुझे वही डोमेन सिलेक्ट करना है जिस डोमेन के ऊपर अभी मैंने वेबसाइट लिंक कराया है Cloudflare में, बेसिकली ऐड ए साइट में क्लिक किया है। तो उसको ओपन होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या चेंज करना है। ओके दोस्तों, ये देखिए ओपन हो चुका है। तो ये रहा thereviewmoney.com। यहाँ पे मुझे इस DNS वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो DNS के बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो नेम सर्वर डिटेल्स वगैरह का जो पेज है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो होस्ट गेटर का नेम सर्वर पेस्ट किया था पहले उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद ये जो Cloudflare है, इस Cloudflare ने देखिए 2 हमें नेम सर्वर दिए हैं नए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। इन दोनों को आपको कॉपी करना है और उधर जाके पेस्ट कर देना है। ओके, वेरी सिंपल। तो इससे होगा ये दोस्तों, आपका जो वेबसाइट है वो HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ काफ़ी सारे हैकिंग अटैक्स वगैरह होता है। ओके, उससे भी आपका वेबसाइट बचा रहेगा। ओके, ये फ्री में हो रहा है, लाइफ टाइम के लिए ये फ्री में हो जाएगा। चलिए एक बार लोड हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इधर जाऊँगा Cloudflare में और इस पहले वाले नेम सर्वर को इस तरीके से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा। कॉपी करके यहाँ पे चेंज वाले बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और सिलेक्ट योर ओन DNS जो एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर मैं जाऊँगा। ओके, जैसा जैसा पहले मैंने आप लोगों को लिंक करते टाइम दिखाया था वैसे ही आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम सर्वर्स में जो है इनको रिमूव करूँगा। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे नए वाले नेम सर्वर को पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ से वापस से मैं दूसरे वाले नेम सर्वर को इस तरीके से कॉपी करूँगा
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दूसरे वाले को पेस्ट कर दूंगा, वेरी सिंपल। और उसके बाद मैं सेव लिखे हुए बटन में इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा 24 घंटे का टाइम लगेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ जो है वो अपडेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो फ्री में अपने वेबसाइट को HTTPS में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए अपडेट हो चुका है। ओके, तो अभी चलिए मैं इधर जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे डन चेक नेम सर्वर में क्लिक करता हूँ। मोस्टली ये 24 घंटे का टाइम ले लेता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है ये चीज़ काम करता है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये हो जाए, नहीं तो मुझे जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ चुका है मैसेज, योर SSL TLS एनक्रिप्शन मोड इज़ फुल। ओके, यहाँ पे आपको फुल सिलेक्ट कर देना है अगर वो सिलेक्ट नहीं दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, देखिए ऑलवेज यूज़ HTTPS, तो ये अभी ऑफ है, इसको हम लोग इस तरीके से ऑन कर देंगे। ओके, इस चीज़ को भी हमें करना है, जस्ट एक चेंज आपको करना है और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को फुल में क्लिक करना है और यहाँ पे ऑलवेज यूज़ HTTPS इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों डन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही डन में आप लोग क्लिक करोगे 24 घंटे बाद आपका वेबसाइट यहाँ पे ये जो मेन स्क्रीन है क्लाउडफ्लेयर का, वहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। ओके दोस्तों, वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे एक सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने नेम सर्वर को चेंज कर दिया है, तो क्या हमें होस्ट गेटर से आपको ये लेना देना नहीं है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो भी आपका कंट्रोल पैनल का लॉगिन ID पासवर्ड है वहाँ पे ही जाके आप साइट में चेंजेस वगैरह करोगे, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी चेंज करना होगा तो। ये जस्ट हमने HTTPS में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे नेम सर्वर चेंज किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि होस्ट गेटर से आपका रिश्ता टूट गया है, आपके वेबसाइट का रिश्ता टूट गया है। नहीं टूटा है, होस्ट गेटर के साथ जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड ही है। जस्ट यहाँ पे आपको HTTPS में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो चलिए अभी मैं वापस से मेरे वेबसाइट में जाता हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली एक वेबसाइट को बनाया जाता है। पहले डोमेन खरीदो, फिर होस्टिंग खरीदो, फिर होस्टिंग के साथ लिंक करो, फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो, फिर अलग अलग पेजेस बनाओ, फिर थीम अपलोड करो, अलग अलग पेजेस बनाओ, फिर कंटेंट के लिए सर्च करो। अगर आपको खुद से लिखना आता है तो खुद पब्लिश करो लिख के, या फिर अगर आपको खुद से लिखना नहीं आता है तो जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है उस ट्रिक का अप्लाई करके आप जो है यहाँ पे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेसन। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।